जी, बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मेरा टॉपिक था, जैसा कि मैं थोड़ा-सा रिकैप करता हूँ, टीम मैनेजमेंट के ऊपर, राइट? इसमें टीम मैनेजमेंट हम लोग क्या-क्या सीखने वाले थे, मतलब जो कल मैंने बताया था कि आप कैसे अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो और टीम को कैसे मैनेज करना। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए थे। सबसे पहला पॉइंट्स मैंने पूछा था कि कितने लोगों को अलोन और टीम के साथ काम करने का मन है, राइट? तो बहुत लोगों ने, सब में आई होप सो 70% मतलब सब ने 100% लोगों ने यही बोला था कि सर वी वांट टू वर्क विद टीम। मीन्स टीम के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद मैंने बताया था, पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय टीम? टीम का मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया था, बट जो मैंने एग्जैक्टली मिस एग्जैक्टली जो मैंने अपने हिसाब से या लिख के लाया था या समझ के आया था, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। अगर साथ में काम करते हैं तो हम लोग काफी ज्यादा गेन करते हैं। उसके बाद फिर मैंने टीम को डिफाइन भी किया था। टीम वर्क में क्या होता है कि हम लोग हमेशा वी बोलते हैं, ना कि मी। लेस मी एंड मोर वी। जब टीम वर्क अगर सिंपली मैं बताऊं, टीम वर्क मीन्स मोर वी एंड लेस मी, राइट? तो ये भी चीजें मैंने बताई थी। और एक गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने आप सभी लोग को बताया ना, आप लोगों ने भी सुना ही होगा कि टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। जहां पर भी टीम वर्क होती है वहां पर आपको सब तरफ से बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मैंने आपको कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स भी दिए थे, जो कि आप लोगों ने भी ऑब्जर्व करा होगा, आपने भी पढ़ाई की होगी। अपने स्कूल टाइम में हम लोग खेला कर मतलब क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते थे, वहां भी हम लोग का टीम वर्क ही होता था। फिर क्विज क्विज होती थी, डिबेट्स होते थे। मैंने खुद पार्टिसिपेट करता था, मैं भी क्विज में भाग लिया करता था जब मैं पढ़ाई किया करता था स्कूल्स में। तो वहां पर भी एक टीम वर्क होता था। देन एथलीट्स का बात करा जाए, क्लब्स में देखा जाए, गेम्स में, सब जगह पर। और सबसे जो एक बिजनेस, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस हो या हमारा बिजनेस हो, ये टोटली टीम वर्क के ऊपर ही काम करता है। एंड देन मैंने मिलिट्री का भी एग्जांपल लिया था, बिकॉज़ आपने आपने देखा होगा मिलिट्री में भी एक बहुत ही धमाकेदार या बहुत ही जबरदस्त लेवल का टीम वर्क होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे, जहाँ पर कि टीम वर्क मीन्स आसानी से देखा जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इमेज भी दिखाया था, सो दैट कि आपको थोड़ी चीज़ समझ में आए। तो ये था, आप लोगों ने भी देखा ही होगा। मैं रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट जहाँ पर मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं थोड़ा फोकस करके चलूँगा, राइट? ये मैं रिकैप करा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों का मिस हो गया था, या जो लोगों ने अटेंड भी किया था, तो उनको चीजें और मतलब लंबे समय तक मेमोराइज रह सके, ठीक है? तो उसके बाद मैंने बताया था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग टीम। अगर आप एक टीम बनाते हो तो उसमें क्या क्या आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया था, अ टीम कैन मेक वर्क इजियर। अगर आपके पास एक टीम है तो कोई भी काम हो वो काफी आसानी से हो जाता है। यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स नीड्स विद हेल्प ऑफ ए गुड टीम। अगर आपके पास एक अच्छी खासी टीम है तो आपके सारे सपने, आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। उसके बाद वर्किंग टुगेदर फैसिलिटेट्स आइडिया जनरेशन। ये मैंने एग्जांपल दिया था, हम लोगों ने एक्स गोल्ड मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स भी कल देखे थे। जब हम लोग एक्स गोल्ड एक्टिवेट नहीं हो रहा था, तब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा था, बहुत तरह के आइडिया लगाए थे। एंड देन जब हम लोग को सक्सेस मिला, एक राइट प्रोसेस पे पहुंचे, देन हम लोगों ने रिकमेंड करना स्टार्ट किया कि अब आप सभी लोग इस तरह करके अपने अपने एक्स गोल्ड के स्लॉट्स को ओपन कर सकते हो। उसके बाद बताया था मैंने, टीम वर्क इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग्स बेटर बिजनेस रिजल्ट्स। प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा बढ़ती है अगर आपके पास एक अच्छी खासी टीम वर्क होती है। वर्किंग इन टीम बूस्ट एम्प्लॉयज। यहाँ पर एम्प्लॉयज एग्जैक्टली मैंने यूज किया था, यहाँ पर एम्प्लॉयज नहीं बोलूंगा, यहाँ पर मेंबर्स बोलूंगा मैं। मेंबर जो हमारे टीम मेंबर्स रहते हैं, मोरल एंड मोटिवेशन, वहाँ पे मोटिवेशन भी मिलता है। टीम टीम वर्क इंकरेजेस टेकिंग हेल्दी रिस्क। बहुत समय हम लोगों ने एग्जैक्टली अच्छी खासी टीम है, जैसा कि रिस्क के बारे में बताऊं, ये सब चीज मैंने आप लोगों को कल बताया हुआ था। तो आई होप बहुत चीज आज पहले से क्लियर होंगी। तो मैंने रिस्क किस टर्म में बताया था कि जैसे कि एक्स गोल वाले केस आए थे, उसमें हम लोगों को काफी ट्रॉन्स का लॉस भी हुआ था। हम लोगों ने छोटे मोटे लिए थे, बट हम लोग को एक राइट प्रोसेस के पास पहुंचना था। जब हम लोग एक राइट प्रोसेस के पास पहुंच गए, देन हम लोगों ने उस प्रोसेस को लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट किया था। व्हेन वी वर्क टुगेदर वी लर्न फास्टर। कोई भी चीज हो, अगर हम लोग साथ में काम करते हैं, और हम लोग यहाँ पर साथ में, हम लोग अभी नहीं, पिछले 3 महीने से साथ में ही काम कर रहे हैं। उसी के कारण आई होप सो हमारी इतनी अच्छी टीम डेवलप हुई है। और सारे लोगों की, मेरी हो, किन्हीं की भी हो, सबकी टीम इतनी के लिए डेवलप की है। जो भी पर्सन रेगुलरली मीटिंग अटेंड करते हैं, आपने देखा हो, कभी आदित्य सर मीटिंग लेते हैं, कभी अरुण मीटिंग लेते हैं, संजय मीटिंग लेते हैं, इवन विशाल भी थे, विक्की भी लिया करता, सब लोग मीटिंग्स लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग की लर्निंग जो है काफी स्पीड से होती है। जो चीज उनको आती है वो बताते हैं, जो चीज मेरे को आती है मैं बताता हूँ। इस तरह करके हम यहाँ पर काफी स्पीड से काफी चीजों को सीखते हैं। टीम वर्क रिलीव्स स्ट्रेस। वही है कि अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, स्ट्रेस रहती है, तो अगर आपके पास टीम होती है तो आपको वहां पर भी राहत मिलता है। अ गुड टीम लीडर
ए गुड टीम लीड्स टू मैसिव सक्सेस। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ ये सब चीजों के लिए, जहां से मैंने लिव किया था वहां से मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। एंड मैं आप लोगों के लिए सिर्फ रीड आउट कर देता हूँ सो दैट कि आपको रिकैप हो जाए। You can earn from your team when if you are not working, even if you are not working। अगर आप नहीं भी काम कर रहे हो, अगर आपके पास एक अच्छी खासी टीम है, फिर भी आपको यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। एक सेकेंड, या ए गुड टीम ऑलवेज होल्ड्स यू एंड सपोर्ट यू फ्रॉम बैकवर्ड। अगर आपके पास अच्छी खासी टीम है, जैसा कि मैं बताऊं तो मेरे मेरे टीम से मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट्स मिलती है। मेरे को काफी जगह पर जहां पर भी हेल्प की जरूरत होती है, आई गो टू मीन्स आदित्य सर भी, अगर मेरे टीम में मैं आदित्य सर से पूछता हूँ, अरुण से पूछता हूँ, संजय से पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, वो हमेशा मेरे को हेल्प करते हैं। एंड जो भी चीज मेरे को समझ में नहीं आती है वो मेरे को हेल्प करते हैं उस चीजों को समझ के लेने में। ओके, सो एग्जैक्टली उसके बाद मैंने बताया था सम टिप्स टू मेक सुपर एक्टिव। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज मैंने जो छोड़ा था इसी का पार्ट था जहां पर मैंने लीव किया था, तो यहीं से मैंने एग्जैक्टली यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ मेन पोर्शन, राइट। बिकॉज इसके बाद ही मैंने एक दो स्लाइड्स लिए थे, बट आई वांट दैट कि ये स्लाइड पूरा मैं कंटिन्यू करूँ फिर से, राइट। तो अभी तक जो भी चीजें बताई, अगर आप लोग को क्लियर हो तो टाइप क्लियर, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट गया, बिकॉज आई वांट दैट कि जो लोग पहले कल अटेंड किए थे उनका ज्यादा समय मैं ना लूँ, राइट। तो अगर यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो तो टाइप क्लियर। उसके बाद मैं यहाँ से आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीजें बताऊंगा। सभी लोग आई होप अगर सभी लोग को वॉइस आ रही है तो टाइप क्लियर, अगर आप लोग को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई तो, राइट। सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको एक सुपर एक्टिव टीम बनानी है, अगर आपको अच्छी खासी टीम डेवलप बनानी है, टीम बनानी है जो कि आपको हर हमेशा आपकी टीम ग्रो करते रहे और आपकी भी ग्रोथ में हेल्प करे, तो उसके लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे। एग्जैक्टली मैंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया था कि आपको जो भी चीज टीम से करवानी हो वो आप करना स्टार्ट कर दो। इसका मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था, अगर आप टीम को चाहते हो कि वीडियोस बनाएं या कुछ पोस्ट बनाए, आप वो बनाना स्टार्ट कर दो, आपकी टीम आपको कॉपी करना स्टार्ट कर देगी, वो करने लगेगा। बिकॉज यहाँ पर हम लोग बॉस नहीं है, मैंने कल ये भी लीडर और बॉस में भी डिफरेंस बताया था कि हम लोग को यहाँ पे लीडर्स बनना है, ना कि बॉस। ऐसा नहीं, बॉस क्या करता है कि यार वो काम कर, बट लीडर करके दिखाता है, देन उसके पीछे जो एग्जैक्टली फॉलोवर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, वो चीजों को वो करते हैं। तो मेक श्योर कि आपको भी अपने आप को लीडर बनाना है एंड देन अपने नीचे भी लीडर्स बनानी है, राइट। तो आपको पहले वो चीजें करनी है जो आप अपनी टीम से कराना चाहते हो। ये सबसे ही वैल्यूएबल स्टेटमेंट है और मैंने इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी करा है। बिकॉज मैं जो चीजें करवाना चाहता था, मैं टीम को पहले मैं क्या करता था, बोलता था कि यार सचिन, मतलब सॉरी मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी का भी, सचिन ऐसा करना चाहिए तुमको यार, बट मैं बोल बोल के थक गया। बट जब मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने देखा वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे, जब उन्होंने एक लीडर ने बोला कि आपको वो करना चाहिए जो आप टीम से कराना चाहते हो, तो आपकी टीम वही करेगी जो आप कर रहे हो। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया एंड अल्टीमेटली उस बंदे ने भी फिर काम करना स्टार्ट किया बिना बोले, एंड वो काफी उसके बाद धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टाइज भी हो गया और अभी अच्छा खासा कर भी रहा है। तो मेक श्योर अपने टीम को जो भी कराना चाहते हो आप खुद करना स्टार्ट कर दो, खुद को होके करना स्टार्ट कर दो, आपकी टीम ऑटोमेटिक करने लगी। कभी भी किसी को मिस आप ऑर्डर नहीं दे सकते। ये बिजनेस ना, सबसे पहले तो एक पीपल का बिजनेस है, हम आप सभी लोग ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग को अगर कुछ चीज करवाना है, बिकॉज बोला था बंदर बंदर कॉपी करता, आपने कहानी भी सुनी होगी जहाँ पर कि एक मीन्स एग्जैक्टली रहता है टोपी वाला, कुछ तो कहानी एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को। वहां पर भी क्या होता है, एक बंदर पहनता है तो सब लोग पहन लेता है, और एक बंदर खोलता है तो सब लोग खोलने लगता है, मतलब कॉपी पेस्ट वाली है। तो अगर आप करते हो ना तो आपकी टीम भी ऑटोमेटिक काम करने लगेगी। तो आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना है, आपको करना क्या है कि आपको खुद होकर आगे बढ़ना है, देन आपकी टीम आपके लिए काम जरूर करेंगी। फिर मैंने वही सेकंड में मैंने क्लियर कर दिया, बी ए लीडर नॉट ए बॉस, बिकॉज लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट एंड बॉस विल गिव ओनली ऑर्डर्स। तो मैंने ये क्लियर कर दिया पहले ही आपको। सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ योर इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, इन रिटर्न दे विल हेल्प यू टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। आप अपने इंडिविजुअल टीम मेंबर्स का, जैसे कि मैं खुद करता हूँ पर्सनली, मेरी टीम में किन्हीं को भी अगर ट्रांस बाय नहीं करने आता है, इवन वजीरक साइन अप, मतलब बहुत सारी चीजें जो कि आती रहती है दिक्कतें, या फिर हमारे टीम में, मैं सबको पर्सनली, आई होप सो मैंने बहुत लोगों को जूम पर भी बताया है, और जब एक वीडियो बन जाती है तो मैं उस वीडियो को सर्कुलेट करके मैं लोगों की हेल्प किया करता हूँ। तो आपको भी सेम वे में करना है। अगर आपके पास नहीं है, आप अपने स्पॉन्सर से मांग सकते हो कि सर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो है क्या, आप उस वीडियो को रखो, बिकॉज आपको बार बार अपने स्पॉन्सर से नहीं मांगनी है, बिकॉज स्पॉन्सर बिजी हो सकता है,
सपोज आपको आईडी लगाने की वीडियो मिल गई, ठीक है, आप उसको रखो एंड क्योंकि पता है ना कोई भी पर्सन जब नया स्टार्ट करेगा तो वो वीडियो उसको हेल्प करेगी ही करेगी, तो आपको वो वीडियो अपने पास सेफली रखना है। वो आप कहीं पर भी रख सकते हो। उस लिंक को कॉपी रख के आप व्हाट्सएप में अगर देखा जाए तो स्टार मार्क करने का फीचर्स आता है, स्टार कर लो सारे मैसेजेस को, सो दैट एक नया पर्सन जब आए तो वो सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड कर सको। बार बार आपको अपने स्पॉन्सर के पास नहीं जाना है। उसके बाद मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। गिव योर टीम अ माइंडसेट सो दैट दे कैन वर्क इन द एक्सट्रीम केस। आपको अपने टीम के माइंडसेट के ऊपर काम करना, बिकॉज वो पर्सन पहले कुछ और कर रहा होगा, बट अभी आप उसको इस बिजनेस को करना है, तो इस बिजनेस में एक माइंडसेट, जो बिजनेसमैन का एक माइंडसेट होता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसको एक एज अ माइंडसेट के रूप में दे सकते हो। एक पॉजिटिव माइंडसेट दो, एक हमेशा पॉजिटिव कैसे सोचो, क्योंकि तो स्टार्टिंग कोई भी पर्सन अगर करता है ना, इवन मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीजें होती है जहां पर कि अगर आपका एक माइंडसेट पे अगर आपके अपलाइन ने या फिर आपके सीनियर ने काम करा होता है ना, तो आप लंबे समय तक चलते हो। तो मेक श्योर कि आपके साथ जो भी पर्सन आए ना, उनके माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, उसको पॉजिटिव वे में फ्रेम करो, जो भी वो सोचता था उसको बाहर निकालो एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट उसको दो, सो दैट वो पर्सन आपके साथ लंबा चल सके। उसके बाद मैंने बताया था बिल्ड लीडर्स इन योर टीम इफ यू वांट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर टीम। सेम एग्जैक्ट, अगर आपको एक सक्सेसफुल बनना है, इस बिजनेस सक्सेसफुल होना है, तो आपको लीडर्स बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले आप खुद लीडर बनो। इसके लिए लीडरशिप के गुण सीखो, आप खुद का वेबिनार लेना स्टार्ट करो, खुद होके आगे बढ़ो, सब कुछ खुद करो। अगर आपने खुद करना स्टार्ट कर दिया ना, आपकी टीम, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप करोगे, नो डाउट आपकी टीम करना स्टार्ट कर देगी। बिकॉज़ ओवरऑल आप मेरी टीम में, मैंने एक अपना वेबिनार स्टार्ट किया, ओवरऑल आप देखो कि यार ये चलता चला जाता है। सब नहीं करेंगे, मैं आपको ये भी बोलूँगा कि सबके सब नहीं करेंगे, बट 10 में से 1 पर्सन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपके कहे हुए, मतलब जो भी करोगे ना उसको 100% आपकी सारी चीज़ों को करेगा, राइट? तो ये ज़रूर मेंशन करना कि आप खुद होके सारी चीज़ करना स्टार्ट करो। उसके बाद अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ योर टीम मेंबर्स। आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट, ओके मैंने 2 पॉइंट लीव किया। ऑलवेज बी रेडी टू फेस प्रॉब्लम। आपको प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना। प्रॉब्लम को देख के भागना नहीं है कि यार प्रॉब्लम आ गया, सपोज जैसा कि बीच में आया था। मैं आपको एग्जांपल लूँ हमारे बिज़नेस से, तो जैसे कि आईडीज़ में बहुत सारे टीआरएस कट जा रहे थे, फिर भी आईडी स्लॉट्स एक्टिवेट नहीं हो रहे थे। तो भागना मतलब एग्ज़ैक्टली वहाँ पर ही आपका एक लीडरशिप चेक होता है। तो हम लोगों ने, जैसे कि हम लोग 4-5 लोग जो हम हमेशा बात करते रहते हैं, तो हम लोगों ने मिला एंड अपने-अपने आइडियाज़ शेयर किए कि सर ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे। तो हम लोगों ने सारा किया एंड एक राइट प्रोसेस तक पहुँच गए थे। तो आपको कभी भी प्रॉब्लम को देख के भागना नहीं है, आपको उससे लड़ना है। बी अ फाइटर ऑफ योर टीम। आपको हमेशा फाइटर बनना है। बिकॉज़ अगर आप फाइटर नहीं बनोगे तो आपको प्रॉब्लम्स हमेशा हरा ही देगा। अगर आप फाइटर बन गए, अगर प्रॉब्लम से लड़ना सीख लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ डैम श्योर कि आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ योर टीम मेंबर्स। आपको टीम मेंबर्स के फीलिंग को भी समझना है। अगर उस पर्सन के साथ कुछ उस समय बुरा या कुछ भी हो रहा है, तो आपको उस समय बिज़नेस के बारे में हमेशा पिच नहीं करना है, उससे थोड़ा रिलेट भी करना है। अगर वो बंदा अगर पार्टी में, सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अगर वो पार्टी में है और अगर आपने उनको कॉल किया, बोलेगा आप उनको, आपने उनको बोलना स्टार्ट किया, आज तूने क्या-क्या काम किया, तो आई होप सो उनको बुरा लग सकता है। तो उनके फीलिंग के साथ भी थोड़ा-सा कोऑपरेट करो। अगर वो एन्जॉयड के मूड में, चलो यार ठीक है विक्की, मतलब सबको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, सचिन तू पार्टी कर, सुबह बात करते हैं। वो क कब पक्का बात करेगा। तो उनके फीलिंग्स को भी थोड़ा समझो एंड वो जिस भी मूड में हो, आप उस मूड के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें को थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर वो पार्टी के मूड में है, तो आराम से बोलो, जैसे कि संजय का बर्थडे था, तो हम लोगों ने बोला भी था, संजय चलो आप इसके बाद एन्जॉय करो, बिकॉज़ संजय ने अपने बर्थडे के दिन वेबिनार लिया था। एग्ज़ैक्टली उनके बर्थडे के दिन ही उन्होंने वेबिनार होस्ट करा था। तो एग्ज़ैक्टली उसने किया था, चीज़ों को बताया एंड देन आफ्टर दैट हमने ये भी बोला था कि आप अपने में जाके एन्जॉय करना रात में, एंड देन उन्होंने किया भी था, उन्होंने केक वगैरह भी काटा था। तो मेक श्योर कि आपको हमेशा बिज़नेस के लिए नहीं, थोड़ी-मोड़ी बातें भी करनी है, फीलिंग्स वगैरह भी उनको समझना है कि वो किस मूड में है। So exactly, always think about themselves in comparison to yourself. ये मैं खास करके महसूस किया मैंने। अगर आप उनके, इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप कभी भी अपने टीममेट को कॉल करो, अगर आपको उनके डाउनलाइन्स के बारे में पता है, तो उनको उनसे उस चीज़ों के बारे में पूछो कि यार तेरे टीम में एक राकेश नाम का बंदा तो वो काम कर रहा है, तेरे टीम में सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी गर्ल्स थी, एक वो काम कर रहे थे, वो काम कर रही है।
अगर आपने जेन्युइनली उसके साथ उनके बारे में पूछा ना, तो बंदा आपके साथ सारी चीज़ क्लियर करेगा, सारे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं, "सर भैया वो काम नहीं करता है।" मेरे को बहुत को भैया ही बोलता है। इवन मेरे को सर तो बहुत कम ही बोलते हैं, या तो मेरे को रोशन जी या तो भैया-भैया बोलते हैं बहुत लोग। तो इस तरह करके वो सारा कुछ बताते, "नहीं भैया वो काम नहीं करता है, मेरे वो भैया नहीं काम कर रही है यार ऐसे-ऐसे।" तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने बोला हुआ है कि आपको अपने टीम स्पॉन्सर के साथ टच में रहना है। तो आई होप मेरे को तो पहचानता ही होगा, मैं कॉल लगाता हूँ एंड देन मैं जान के लेता हूँ उससे कि आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है। एंड देन मैं उसके क्वेश्चंस को क्लेरिफाई करता हूँ एंड देन 2 दिन 1 दिन जो भी हो, अगर वो सच में बिज़ी था, अगर सपोज़ घर में शादी था या कुछ भी दिक्कत था, तो बंदा थोड़ा-सा बिज़ी, मैं बोलता ठीक है, कोई नहीं है, मैं तेरे को 2 दिन के बाद कॉल करता हूँ। फिलहाल तो कोशिश क्या करना कि तू रिकॉर्डिंग्स वगैरह या चीज़ों को देखते रहना, बिकॉज़ उसको टच में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ टच में रखो, अगर उसके घर में शादी भी है, कोई सुनिए, आधा घंटा 10 मिनट का भी टाइम मिलता है, तो उसको मैं ज़रूर बोलता हूँ कि तू अपने व्हाट्सएप मैसेज जो हमारे ग्रुप्स में आते हैं, उसको ज़रूर चेक करना। बिकॉज़ अगर तू 10 दिनों के बाद आएगा, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भूल जाओ। बट अगर तू व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते रहेगा ना, तो पूरी तरह से तो याद नहीं होगा, बट थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बहुत सारी चीज़ें याद रिकैप होती रहेगी। इससे होगा क्या कि तुम्हारा जो 10 दिन गया, वो 10 दिन ना होके हो सकता है 5 या 6 दिन के इक्विवेलेंट हो जाए और आपको काफ़ी हेल्प करे जब आप छठे दिन या 5वें दिन वाले दिन को स्टार्ट करोगे। तो इस तरह करके मैं उनको ये सब बोलता हूँ कि अगर वो सच में कहीं किसी भी काम में फंक्शन में बिज़ी है, तो उसको मैं ये बोलता हूँ कि चलो ठीक है करो, बट अपने मैसेजेस जो भी ग्रुप्स में मैसेजेस आएँ, वीडियोज़ आएँ, कोशिश करना है कि उसको देखने की कोशिश करो। और ऐसा अगर करता है कोई भी बंदा ना, मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा जब उस फंक्शन के ऊपर होने के बाद स्टार्ट करता है ना, तो उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो फिर बहुत, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आते हैं, तो सब ब्लैंक, इवन प्लान, मतलब बहुत सारे तो इवन कि यार प्लान भी बहुत लोग भूल जाते हैं। तो उनको उसको टच में रहने के लिए उनको ये बोल सकते हैं कि आप टाइम निकालो, जब भी टाइम मिले तो आप हमारे ग्रुप्स के मैसेजेस वगैरह को चेक करते रहना है। इस तरह करके आप उनको लीव कर सकते हो। उसके बाद रिवॉर्ड देम व्हेन दे डू समथिंग गुड, जब भी वो अच्छा करे, जैसा कि हम लोगों ने भी रिवॉर्ड निकाला हुआ है, आप लोगों ने मार्च का रिवॉर्ड तो देखा ही होगा। तो आपको हमेशा रिवॉर्ड करना है जब भी वो कुछ अच्छी चीज़ें करे, और ख़ास करके ये नए लोग जो भी सपोज़ कल-परसों स्टार्ट किया ना, उनके साथ तो 100% करो ही करो। और उन अगर सपोज़ आपके वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में है, तो आप उनके डायरेक्ट स्पॉन्सर से ये चीज़ कह सकते हो कि यार उसको कुछ तू एज़ अ टारगेट के रूप में दे, अगर वो अचीव करता है तो उनको कुछ भी रिवॉर्ड आए, जैसे हम लोग तो मेनली ट्रॉन्स के टर्म में ही देते हैं, तो उनको कुछ ट्रॉन्स वगैरह दिया कर, ऐसे करके उनको रिवॉर्ड करा करो। इससे क्या होगा ना, एक पॉजिटिव माइंडसेट उसका बनेगा, मतलब वो अच्छा फील करेगा, और बंदा अगर अच्छा फील करने लगा, वो बंदा 100% काम करने के लिए एक्टिव रहेगा और काम करता ही रहेगा। उसके बाद गिव देम द अपॉर्च्युनिटी टू शोकेस देयर स्किल्स नॉलेज, उसको हमेशा अपॉर्च्युनिटी देते रहना है। आपको मैं हमेशा पूछते रहता हूँ कि भाई किनको वेबिनार लेनी है अपनी, किनको अपना वेबिनार लेना है। मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, तो जब भी मौका मिले आप उनको अपॉर्च्युनिटी दो कि आप अपने स्किल्स, अपने नॉलेज को शोकेस करो हमारे साथ, हमारे बीच में। अगर वो बंदा सच में अच्छा होगा तो अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करेगा और वो अपने नॉलेज स्किल्स को शोकेस करेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने टीम मेंबर्स को अपॉर्च्युनिटी दो, उनको जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है, तो मैं तो इवन कि मैंने तो बहुत बार बोला हुआ है, मेरे साथ बहुत सारे लोग, मैंने इस जैसे कि मैंने रिहान जी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अभी करंट एग्ज़ाम्पल, जैसे कि रिहान जी थोड़े तैयार नहीं हो रहे थे वेबिनार के लिए। मैं बोला रिहान जी आप तैयार हो, बिकॉज़ अगर आपने लिया, तो एक तो पहले तो आपकी रिवीज़न होगी सबसे बड़ी बात, बिकॉज़ वो बोलने के लिए जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कहीं देख के नहीं बोल रहा हूँ। मैं मेरी स्क्रीन आपने देख रहा होगा, मेरा फ़ोकस सिर्फ़ स्क्रीन पे है, मैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूँ। उसके अलावा मैं ऐसा नहीं कंटेंट कहीं से लिख रहा हूँ, मैंने प्रिपेयर करा था, उसके प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो इससे होगा क्या ना, कहीं न कहीं ओवरऑल डेवलपमेंट आपकी होने वाली है। मैंने ये सब सारी चीज़ें उनको बोली एंड वो कल तो आदित्य जी लेंगे, परसों वो लेंगे देखना, बिकॉज़ मैंने उनको तरीका बता दिया था कि यार आपको अपॉर्च्युनिटी मिली, अगर आपने आज नहीं लिया, बिकॉज़ देखो ये सेशन फिर कब होगा पता नहीं, 7 दिन का वर्कशॉप, अब कितने दिनों के बाद, बिकॉज़ होता तो रहता है नो डाउट, बट ये कब होगा ये अभी हम लोग श्योर नहीं है। बिकॉज़ मैंने एक प्लान बनाया कि हम लोग ज़्यादा नहीं, हर मंथ में जब टारगेट स्टार्ट करेंगे, टारगेट के स्टार्टिंग के 7 दिनों में ऐसा वेबिनार रखेंगे, सारी चीज़ क्लैरिफाई करेंगे एंड देन हम लोग का जो हर अल्टरनेट डे पे टीम मीटिंग होती रहती है, उस टीम मीटिंग का वो शेड्यूल एज़ यूजुअल चलता रहेगा। तो अपॉर्च्युनिटी अब फिर हो सकता है अगले महीने मिले, बट अगर आपने आज स्टार्ट कर दिया ना, तो हो सकता है कि आपको काफ़ी चीज़ें उसमें भी समझ में, उसमें सोचने को मौका मिले, और आई होप वो काफ़ी अच्छा तरीके से लेंगे जब वो वेबिनार लेंगे। तो इस तरह करके ना अपने टीम को अपॉर्च्युनिटी ग्रैब करने का भी उनको बताओ क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है, उनको अपॉर्च्युनिटी, अगर उनको चीज़ें आती है, तो उनको अपॉर्च्युनिटी दो भी, बिकॉज़ रेहान जी ने काफ़ी वेबिनार लिया हुआ है, बिकॉज़ हम लोग काफ़ी दिनों से कनेक्टेड हैं, तो उन्होंने अपनी टीम के वेबिनार लेते रहते हैं। मेरे को पता था कि ये ले सकते हैं, तो मैंने उनको समझाया एंड ही इज़ रेडी, वो लेंगे परसों, ठीक है? उसके बाद है ऑलवेज़ आस्क फॉर देयर ओपिनियन, पर्सपेक्टिव, फीडबैक एट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो, आपको हर हर हमेशा उनके ओपिनियन को लेना है।
कभी भी अपलाइन ऑनलाइन, बिकॉज़ ये बिज़नेस है ना लोगों से चलता है। अगर आप किन्हीं से भी सलाह लेते हो ना यार, इवन अगर आप अपने घर में कम भी जानता हो, उससे सलाह लेते हो ना, तो उसको एक हम्बलनेस की फीलिंग आती है, बंदा मेरे से मतलब सलाह ले रहा है। तो ये वाली फीलिंग उनको ज़रूर जाता है ना, बिकॉज़ यार अगर वो बंदा आपसे अगर एक राइट माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है ना, कभी भी अगर उसके दिमाग में आपके खिलाफ नेगेटिव माइंडसेट नहीं बना हुआ है, तो वो बंदा आपके साथ लंबा चलेगा। इसीलिए हमेशा उसके बारे में ओपिनियन लेते रहो। कि यार मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, संजय मेरे को यार ये बुक लेनी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, तो कौन-सा बुक लूँ? वो सजेस्ट करेगा कि ये सर आप ये ले लो, सर ये आप ले लो, सर ये ले लो। तो इससे होगा क्या ना कि लगेगा उसको भी फीलिंग जाएगी सामने वाले को कि सर मेरे से बुक पूछे। तो इस तरह ना उससे भी ओपिनियन लिया करो, जान के भी लो। मैं तो इवन बहुत बार जानता हूँ, फिर भी मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि ये बंदा सच में मेरे साथ अगर उसने सच का अच्छा ओपिनियन दिया, तो समझ लो कि बंदा आपके साथ अच्छे से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो इससे आप ही को ओवरऑल फ़ायदा होने वाला है। तो आप टाइम टू टाइम जहाँ पर भी चीज़ें आपको समझ में ना लगे, लगे या ना लगे फिर भी आप उनसे ओपिनियन, उनके फीडबैक लेते रहो हर एक सिनेरियो पे। हैव ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स योर टीम मेंबर, आपको अपनी टीम के लिए ग्रैटिट्यूड भी होना है। गिव कॉन्फिडेंस एट इनिशियल लेवल टू योर टीम मेंबर। ये खास करके फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स इन द सेंस जिन्होंने कि किसी प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स का कोई प्रकार का बिजनेस नहीं करा है। बिकॉज़ कॉन्फिडेंस ही है जो इस बिजनेस में लोग लैक करते हैं और इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। स्टार्टिंग में चीज़ें सीखने में टाइम जाती है, बट अगर लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हम लोग कितनी भी चीज़ें सिखा दें, अगर उस बंदे के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बिकॉज़ देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम लोगों ने बहुत बार बता चुके हैं, बट फिर भी बहुत सारे लोग होंगे इस टीम में अभी भी जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता होगा। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंस आपको आता कब है? जब आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करते हो। आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करो, आपके कॉन्फिडेंस की लेवल बढ़ जाएगी। तो आपको एज़ अ स्पॉन्सर होने के नाते आपको इनिशियल लेवल पे उनको नॉलेज उनके बढ़ानी है सो दैट वो बंदा कॉन्फिडेंट हो पाए। एक बार बंदा कॉन्फिडेंट हो गया ना, यानी समझो कि वो लीडरशिप की कैटेगरी में आने लगा। लीडर तो तुरंत नहीं बनेगा, टाइम लगेगा नो श्योर। अगर वो फ्रेशर है तो कम से कम एक फ्रेशर को लीडर बनने में मैं बता सकता हूँ मिनिमम 2 मंथ्स तो लगता ही लगता है। अगर उसने किसी प्रकार का नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग या बहुत सारे सेल्स अगर उसने करके आया है तो वो 15 दिन में लीडरशिप करता है और लीड कर सकता है। तो मेक श्योर अगर कोई पर्सन नया हो तो मिनिमम उनके साथ आप 2 महीने तक अच्छे से धीरे-धीरे काम करो, सो दैट उनको सारी चीज़ें समझ में आती रहे। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ तक आप सभी लोग को क्लियर हो तो टाइप क्लियर। यहाँ तक अगर आप सभी लोग को क्लियर हुआ तो टाइप क्लियर। यहाँ तक अगर आप सभी लोग को क्लियर हुआ तो टाइप क्लियर। एंड कितने लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है? कितने लोगों ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है? मैं स्क्रीन शेयर फिर से ऑन कर रहा हूँ। आदित्य जी आप मेरे को बताना यार स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं, बिकॉज़ स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई मेरी। ओके। 1 सेकंड बस मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर हूँ। राइट हाँ। चलो तो या इट्स विजिबल। डन। एक्चुअली ये थोड़ा लैग कर गया था। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। 1 सेकंड। राइट यहाँ तक या तो ये था आप लोग को इनिशियल लेवल पर अपने टीम मेंबर्स को कॉन्फिडेंट देना। कॉन्फिडेंट देने के लिए ना आपने जो भी चीजें स्टार्टिंग में फेस किया था वो चीज आप उसको स्टार्टिंग में ही बता दो कि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से दिक्कत हुआ था। स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत हुआ था तो उनको क्लियर कर दो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्टिंग में ही। अगर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया तो बंदा खुद पे खुद काम करना स्टार्ट कर देगा। तो उनका नॉलेज लेवल को थोड़ा बढ़ा दीजिए विद द हेल्प ऑफ आपके पास जितनी भी नॉलेज है और हमारे पास जो भी रिकॉर्डेड वेबिनार्स है उनको दिखा के कि आप देखो उनसे फीडबैक भी लेना। आज दिखाया तो कल उनसे फीडबैक भी जरूर लेना। एग्जैक्टली ये इंटरनेट कनेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है। एक सेकंड फ्रेंड्स, एक सेकंड यार।
वेट थोड़ा सा कोऑपरेट करें, एक सेकंड बस, स्लाइड थोड़ा सा इंटरनेट का लैग हो रहा है बार बार, इसलिए एवरी एक सेकंड थोड़ा वेट करें आप लोग, जल्द, एक सेकंड, ज्यादा नहीं यार, ये बार बार ओके सर, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आप लोग बस 1 मिनट कोऑपरेट करो। देखो, आप लोग इतने देर तक यहाँ पे आराम से रुके हो, इतने कुछ आपको सीखने को मिला है। थोड़ा सा और वेट करो, आप लोग और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस लास्ट तक टिके रहना, तभी जाके कुछ सीख पाओगे। क्योंकि अगर आप गेम स्टार्ट करते हो या कोई भी खेल स्टार्ट करते हो, जब तक लास्ट तक टिकोगे नहीं, रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए लास्ट तक टिकोगे तभी कुछ समझ में आएगा, वरना बीच में ड्रॉप करने वाले इंसान तो फिर कहीं के रहते नहीं है। इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करो और लास्ट तक टिके रहो आप लोग। एग्जैक्टली ये मेरे को अच्छा करने का चक्कर में ऐसा हो रहा है, बिकॉज मैं लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड देन मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, इसीलिए ऐसा लैग हो रहा है इंटरनेट का कनेक्शन। बिकॉज ये पावर पॉइंट थोड़ा सा अभी इंटरनेट का, एक सेकंड, राइट। सो अभी भी इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल लिख रहा है यार, चलो कोई ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने वहां तक पीछे तक कवर अप कर दिया था, तो मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने टीम को मोटिवेटेड रख सकते हो, राइट। तो सबसे पहला क्या है, हायर पीपल विद अ गुड एटीट्यूड। ये हायर वर्ड आपको मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि आपको हर एक को लीडर नहीं बना सकते हो। आप ये गौर करना कि सभी कोई लीडर्स नहीं बनेंगे, ठीक है ना। आप हर एक के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना। जिसके अंदर आपको लग रहा है कि नहीं स्किल्स है, इस बंदा बन सकता है, मैं थोड़ा हेल्प करूं तो बन सकता है, तो उसको ही टाइम देना। इसीलिए मैंने हायर यूज किया है, बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस के लिए खुद से रिक्रूटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं बात ले, तो हायर आप ऐसे पीपल को जिसका कि एक अच्छा एटीट्यूड हो। क्रिएट एन इन्वायरमेंट विद अ सेंस ऑफ सेफ्टी। आपको एक इन्वायरमेंट बनाना जहां पर कि वो पर्सन सेफ फील करे। मतलब ये खास करके अगर देखा जाए तो मतलब गर्ल्स के लिए ज्यादा, बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पर्सनल बातें छोड़कर प्रोफेशनल करने लगते हैं। तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जहां पर कि एक सेंस ऑफ सेफ्टी रहे। उसके बाद पे अटेंशन एंड सो दैट यू केयर। आपको जो भी नया पर्सन आपके साथ जुड़ता है, आपको उसके साथ अटेंटिव रहना है एंड सो दैट यू केयर। आपको उसको फील कराना है कि आप उसका सच में ख्याल रख रहे हो। इसके लिए आपको मैंने बताया था कि आप अगर आप उनके फीलिंग के साथ मतलब अगर, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी, अगर वो बंदा पार्टी के मूड में, तो आप उनका वो उसी वे में अगर बिहेव करते हो तो उसको लगेगा कि यार आप सच में मेरा ख्याल करते हो। अगर वो सपोज किसी एक बुरे कंडीशन में है, अगर आप उनको संताव जेन्युइन अप्रिसिएशन, आप अपने टीम मेंबर को जेन्युइन अप्रिसिएशन देना। आपको झूठ का नहीं बोलना। अगर वो बंदा सच में हेलो, यार रोशन जी, आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। एक सेकंड नित्या जी, मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब मोबाइल से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, राइट। तो अभी अब मैं ये वाला हाँ ग्लिच दिक्कत नहीं होगा, मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मैं लैपटॉप हाँ को हाँ, बंद कोई बात नहीं। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। वापस से ट्रोन का कीमत बढ़ना स्टार्ट हो गया है, फिर 4 रुपया पार कर गया है। तो आप सभी का इनकम भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेगा। तो बढ़िया से काम करो, क्योंकि ट्रोन अब डायरेक्टली बिल्कुल। 5 रुपया टच करके रुकेगा।
मैं बता रहा हूँ इस बार जंप करेगा तो ये 5.5 करेगा सीधे, क्योंकि इसका धीरे धीरे ये यही करता है। ट्रॉन का मैंने अक्सर देखा है, जो मैं पिछले 6 महीने से देखते आ रहा हूँ जब इस प्लेटफॉर्म पे आया था। तो मैं जब से इस ट्रॉन को वॉच करना शुरू किया तो ये हमेशा ऐसा किया है, इसने जंप किया है, देन डाउन थोड़ा सा इसने मारा है, देन उसका फिर एक लंबी जंप ली है इसने। तो हमेशा से आदित्य जी इसने मेरे ऐसा स्क्रीन ही किया विजिबल है ना? रहा है। या विजिबल विजिबल। ओके चलो, तो अब मैं या अपने गुड गुड। मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, ठीक है? तो मैं जहां तक जा चुका था मैं उसके बाद कंटिन्यू करूंगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था 5 टिप्स टू मोटिवेट योर टीम, मैं आपको डायरेक्ट 4th पॉइंट की ओर लेके जाऊंगा कि शो योर टीम जेन्युइन भी अच्छा करो आपकी टीम में, उसका appreciation करते रहना इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप रिवॉर्ड दे सकते रिवॉर्ड तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, या तो काफी अच्छा कर ड्राइंग पॉइंट ऐसे करते रहे डीप लेवल। रोशन जी, रोशन जी, एक रोशन जी रुक जाइए, बहुत ज्यादा ग्लिच हो रही है वॉइस। हेलो यार रोशन जी, बहुत ज्यादा ग्लिच हो रही है वॉइस, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है। वैसे भी ऑलमोस्ट हम लोग डन कर चुके हैं काफी, मतलब जो मेन पोर्शंस थे वो उन्होंने कवर कर लिए हैं। कभी कभी होता है ऐसा, मैंने अक्सर कभी कभी हो जाता है, हमेशा तो नहीं होता। मैं अक्सर देखता हूँ कि रोशन जी का नेट अच्छा रहता है, कभी कभी हो जाता है। आदित्य अभी सही है? यार रोशन जी अभी सही है, अभी क्लियर है। वो पता है ना, ओके बता। तो हाँ ठीक। आउट करना हाँ हाँ तो हाँ हाँ। सर ग्लिच कर रहा है सर, सर रुक जाइए, नहीं क्लियर आ रहा है। रोशन जी बहुत बहुत ज्यादा ही ग्लिच कर रहा है, वो शायद स्क्रीन शेयर करने की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है आप इतना काफी, हम मुझे लगता है लोग ना इसको मतलब आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना? तो ज्यादा से रहेगा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि अभी ज्यादा आगे इसमें कंटिन्यू हो पाएगा, वरना बाकी का फिर हम आगे सेशन उसके ऊपर लेंगे। मैं ऐसा करूंगा आदित्य जी, एक सेकंड, ये इसमें देखना, अगर इसमें काम कर जाती है ना तो एग्जैक्टली मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना? मैं क्या करता हूँ, अपना लैपटॉप का कैमरा को ऑन करती हूँ, एग्जैक्टली अपने कैमरे को ऑन करता हूँ एंड देन बिल्कुल, या आप अपना रेयर कैमरा ऑन कर लेना। राइट। एक सेकंड यार, मेरी क्या आपका ना स्क्रीन शेयरिंग बता रहा है कि आपका ऑन हो रहा है, मुझे लगता है आप अपना कैमरा ऑन कर लो बैक का, फिर से लीव होगा वो। वैसे हेलो ट्रॉन का जो आदित्य प्राइस जी। बढ़ा है, या ऐसे करो आप ना, एक बार समराइज कर दो तब तक, बेटर है। या ओके ओके, सही है बिल्कुल। द 5 टिप्स जो उन्होंने बताई, तो आ गया शायद रोशन जी, एक मिनट देखता हूँ। आ गया आ गया। या तो 5 टिप्स को चलो मैं फिर से 3 जो पॉइंट और है मैं बता देता हूँ अभी ऊपर से ही। तो पहला पॉइंट जो बताया उन्होंने, हायर पीपल विद अ गुड एटीट्यूड, जिनका अंदर एक अच्छा माइंडसेट है, आप ऐसे लोगों को ही लाओ। आप क्योंकि देखो यार, आप इस फील्ड में आए तो आपको माइंड पढ़ना पड़ेगा सामने वाले का। अगर उसकी सोच वहां तक की नहीं है, वो पहले से निगेटिव है, तो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को आपको पहले से ही छोड़ देना चाहिए। ऐसे टॉक्सिक पीपल आपकी टीम में आएंगे तो आपका ही वो खराब होगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप आपकी टीम में अगर कोई निगेटिव बंदा है, आप फिर भी अगर जबरदस्ती उसको ला रहे हो, अगर चलो सपोज वो आ भी आता है, तो आप मत लाओ, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। दूसरा चीज है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट विद अ सेंस ऑफ सेफ्टी। अब देखो, क्रिएट एन एनवायरनमेंट की बात जहाँ पे आ रही है, तो लाइक दैट अभी रोशन जी ने जो अभी एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में कि ग्रुप में मैं नहीं शेयर करना है ये चीज,
जो नहीं है तो मतलब नहीं है शेयर करना है, जो कि हमारे लिए बाहर से है ना, जो जिसके लिए ग्रुप बना है लाइक दैट उसी के लिए बना है ना। अब सपोज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपकी अगर बाइक है उसमें पेट्रोल डलता है तो आप उसमें डीजल डालोगे तो क्या होगा, क्या चलेगी वो? डेफिनेटली इंजन खराब हो जाएगा उसका। तो जिस तरीके से वो चीज़ है ना, तो आपको वही चीज़ करनी है जो वहाँ पे चल सकती है। तो ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने जो बताया कि वहाँ पे सेफ्टी जो हमारा जो हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट बना रखा है ग्रुप के अंदर, तो वो मेंटेन रहना चाहिए। और जो आपके साथ में रिलेशन का जो एनवायरनमेंट है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट था पे अटेंशन एंड शो दैट यू आर केयरिंग, है ना? आपको अटेंशन पे करना पड़ेगा लाइक दैट कि जैसे कि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं, तो हम नहीं कोई अगर जवाब दे रहा है तो हम लोग रीड करते हैं, तो डेफिनेटली अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो उसको हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई तो आपको रिप्लाई देगा ही देगा। तो ये एक फायदा रहता है। तो अटेंशन आपको हर चीज में ध्यान देनी है, बहुत चीजों पे आपको अटेंशन रखना है एंड अलर्ट भी रहना है चीजों को लेकर के। अगर सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो रही तो आपको वहां पे अलर्ट हो जाना है, यार कुछ ना कुछ ऐसी बात हो रही जहाँ पे मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अलर्टनेस आपको शो करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को जब आपके से पूछा जाएगा, जब कोई चीज अपडेट आएगी तो आप लोग हमको तो पता ही नहीं था, जबकि हो सकता है आपके सामने से वो चीज होकर के गुजर गई। होता है कई बार कि भाई हम उस चीज को देख रहे हैं, पता लगा वो चीज गुजर गई, हम तो हमें पता ही नहीं चला। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चीजों में। लाइक दैट अभी बता रहा हूँ, जो लोग क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अलर्ट नहीं ना, वो फ्यूचर में बहुत बड़े अपने एक लॉस ही बोल सकते हैं उसको। प्रॉफिट तो कुछ नहीं होगा, उनका लॉस ही होने वाला है। आपको मैं बता दूं, जो लोग ट्रॉन हो गया या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है उसकी बात करूँ, तो उसको अगर निगलेक्ट कर रहे हैं तो वो लोग इन फ्यूचर में, आज मैं बता रहा हूँ पिछले जो कंपनीज थी कुछ है ना, जो बहुत निगेटिव बोलती थी क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, आज वो खुद इस पे इन्वेस्ट करने के लिए आ गई हैं। खुद खुद इस पे इन्वेस्ट कर रही है। तो आप समझ सकते हो इसका अडॉप्शन हो रहा है धीरे धीरे। और शो योर टीम जेन्युइन अप्रिशिएशन। अब जैसे बात होती है अप्रिशिएशन की, तो आपको टीम को अप्रिशिएट भी करते रहना चाहिए समय समय पे। अप्रिशिएट का मतलब यार, अगर किसी बंदे ने अगर कोई काम किया है अच्छा और अभी तक वो नहीं कर पा रहा था या उसने फिर बाद में कर दिया, तो यू हैव टू अप्रिशिएट देम, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट तो रोशन जी ने बताया नहीं और वो मैं लिखा भी नहीं अभी। चलिए रिता जी, हेलो, मैं प्रोसीड करूँ, मेरी वॉइस अभी आ रही है आप लोगों को? हाँ या क्लियर, या बिल्कुल अगर दिख रहा मेरे है, बहुत सही दिख रहा है, अभी क्लियर है ना? बहुत सही दिख बहुत तो सही ठीक है, दिख रहा है। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। पता नहीं एग्जैक्टली ये टीम ऑन अ डीप लेवल, आपको अपने टीम के साथ एक डेप्थ, जितनी भी गहराई तक जा सकते हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आपको अगर आपके टीममेट्स में आप उनके मेंबर्स के, मतलब फैमिली मेंबर्स के बारे में, उनके भाई या मतलब कुछ भी जो भी हो फैमिली में, वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आपके पास एक डीप इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं कि पूरा सैडिक, ऐसा नहीं, बट एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके साथ एक अच्छा खासा रिलेशन बिल्ड हो पाएगा उनके साथ, और एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ केयर वाली फीलिंग उनके साथ आएगी। अगर सपोज इन फ्यूचर कुछ अच्छा होता है, कुछ भी होता है, तो आप उनसे रिलेट कर पाओगे। तो आपको अपने टीम के साथ एक अच्छे लेवल पे कनेक्टेड रहना है। इसके लिए आप उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में जान सकते हो, उनके मीन्स घर पे कौन क्या करते हैं, वो सब चीजें भी जान सकते हो। और यही चीज आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर, जब आपके वो बंदा एक्टिव नहीं रहेगा ना, तो अगर आपके पास उनकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आपके पास पता है ना कि अगर हमारे पास जो पेन पॉइंट रहता है, वो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स को ही हम लोग हिट करते हैं। तो अगर आपके पास वो पेन पॉइंट्स पता रहेंगे कि उनके पापा सपोज के हार्ड वर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप बार बार उसको सीरियस कर पाओगे। तो आपको अपने टीम के साथ डीप लेवल कनेक्टेड होना है। उसके बाद मैंने आपको टीम मेंबर में बताऊंगा, एक सबसे पहले अगर आपको टीम वर्क करना, सबसे पहले हैविंग क्लियर लॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला मैंने जब आपको दिख रहा होगा सेंटर में, लेकिन मैं मार्क तो कर नहीं पाऊंगा। तो हैविंग क्लियर लॉजिकल ऑब्जेक्टिव, सबके सब मेंबर्स का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मेक श्योर एवरीवन क्लियरली अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड टास्क। अगर आपको टीम में वर्क कर, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम लोग सेल्स वेबिनार लिया करते थे, तो हम लोगों ने रोल असाइन किया हुआ था कि अरुण प्लान प्रेजेंट करेगा, फिर संजय भी करेंगे, आदित्य जी भी करेंगे, और मैं क्या करता था, जो स्टार्टिंग का पोर्शन रहता था, जो मैं एंड करता था, क्वेश्चन आंसर करता था। ये सब हम लोगों ने असाइन किया हुआ था एक दूसरे को, कि आपको ऐसे ऐसे चीजों को असाइन, मतलब ये चीजें करनी है। ऐसा ना हो कि जब हमारे साथ गेस्ट आ जाए, वेबिनार में लोग आ जाएं और अब कोई है ही नहीं। तो ये सब चीज हम लोग के साथ पहले प्री डिसाइडेड होता था। वही मैंने उसके बाद वही लिखा है, डेलीगेट टास्क टू पीपल विद द राइट स्किल्स, बिकॉज सबको पता है जिसके पास जो स्किल्स है, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग हम लोग उन लोगों को टास्क दिया था।
यूजिंग पीपल विद डिफरेंट स्किल्स, एग्जांपल क्रिएटिव ऑर्गेनाइजर, जैसा कि आदित्य जी के बारे में बताओ। आदित्य जी को कैनवा डिजाइनिंग काफी अच्छा आता है। मेरे को जब भी पोस्टर बनाने की जरूरत पड़ती है, मैं इनको बोलता हूँ आदित्य जी आप फटाफट एक पोस्टर बना दो। तो इसमें क्या हुआ कि उनके स्किल्स का हम लोगों ने यूज करा। तो सेम वे में आपकी भी टीम में ऐसे कोई मेंबर्स होंगे जिनके पास कुछ अच्छे स्किल्स होंगे, तो आप उनका यूज कर सकते हो। एक तो पहले वो इंगेज रहेगा आपके साथ, वो बंदा आपके साथ इंगेज रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए मतलब इन द फॉर्म आपके लिए काम कर रहा है, इंगेज है आपके सिस्टम के साथ, तो बंदा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में फील करेगा। ठीक है, टेकिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू एंड taking a positive attitude to and learning from setbacks। मतलब ये क्या हुआ कि अगर आपके साथ कुछ भी दिक्कत आई थी तो उससे सीखना है हमें। टेकिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको कभी भी कुछ अगर सपोज कुछ गलत हो रहा है, फिर आपको सक्सेस नहीं मिले, सपोज बहुत सारे लोगों को हमारे सिस्टम में क्या होता है कि मतलब सेल्स नहीं मिलती है, तो आपको सेटबैक यानी वही जो भी आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो उसके आपको नेगेटिव नहीं होना, उससे आपको कुछ ना कुछ चीजें सीखनी है। टेकिंग आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि यार मेरे को क्यों नहीं आ रही, लोग तो सेल निकाल रहे हैं, ज्वाइनिंग तो आ ही रही है, बहुत सारी चीजें, तो वो सब आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है। हैविंग पीपल हु कैन कोऑर्डिनेट एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके टीम में ऐसे लोग होने चाहिए, जैसे अदित्य जी ने बताया कि आपके साथ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक आपके साथ कोऑर्डिनेट कर पाए। जब भी आप जो चीजें बोलो, जैसा कि मैंने बहुत बार बहुत सारे टास्क बहुत सारे लोगों को दिया हुआ है, उन लोगों ने किया हुआ, तो आपके साथ भी ऐसे टीम मेंबर्स में लोग होने चाहिए, जब भी आप उनको कुछ भी टास्क डेलीगेट करो, उनको दो तो वो पूरा करके आपको दे सके। बीइंग कंफर्टेबल विद डिसएग्रीमेंट एंड सीइंग इट एज ए यूजफुल, जब भी अगर सपोज कोई डिसएग्री करता है, सपोज सामने वाला पार्टी, जैसे कि आपने, मैं सपोज करता हूँ एग्जांपल बताता, आदित्य जी को मैंने बोला अगर आदित्य जी सच में बिजी हैं तो ऐसा नहीं उनको फोर्स नहीं करना, मैं बार बार बोलूंगा आपको लीडर बनना है। अगर वो नहीं है, सपोज वो बिजी है, तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं भी पोस्टर बनाने जानता हूँ, बट जिस लेवल की स्किल्स उसके अंदर, जिस लेवल का कैनवा कमांड उनका है, मेरा कमांड नहीं है, तो अगर सपोज वो बिजी है तो ऐसा नहीं कि मैं उनको फोर्स करूंगा। मैं क्या करता हूँ, चलो ठीक है कोई नहीं आदित्य जी मैं कर लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, ठीक है रोशन जी आप बना लो, ऐसा करके भी मैंने किया हुआ है। तो सेम वे में आपको ऐसा नहीं होना है कि उसने अगर मना कर दिया तो आप डिस्कंफर्टेबल या पूरी तरह से पैनिक मत हो जाना, आपने क्यों नहीं बनाना, आप मेरा क्यों नहीं बनाओगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है यार नहीं बनाओगे कोई इशू नहीं है, अगर सच में बिजी हो तो मैं कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। लिसनिंग टू अदर्स एंड गिविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इफ नीडेड, ये मैंने इस पहले भी पॉइंट्स इंक्लूड किया था कि आपको हर हमेशा की फीडबैक देते रहना है, तो इसके लिए आप उसके बातों को सुनो, वो जो भी कह रहा है चीजें को उनको समझो, सुनो, एंड देन उससे रिलेटेड ही पॉजिटिव फीडबैक उनको दो। सपोर्टिव इनफॉर्मल ग्रुप एटमॉस्फेयर, यूज ऑफ ह्यूमर, आपको एक ह्यूमर भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिंग, बिकॉज मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा यार, बिकॉज ये थोड़ा सा मेरे को ये होल्ड करने में बन नहीं रहा है। तो क्रिएटिंग इंथुसियाज्म एंड इनिशिएटिव टू मेक थिंग्स हैपन, आपको इंथुसियास्टिक रखना, अपनी टीम को एक्टिव रखना है, तो इसके लिए आप उससे काफी तरह के वर्क्स करा सकते हो, कुछ टास्क दे सकते हो, जैसा कि उसको ना हमेशा, मतलब मैं जो आजकल कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, शॉर्ट समरी में बताऊँ, अगर पूरे टीम जो मैंने इसके थ्रू में क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आप कर सकते हो कि टीम का गोल क्लियर करो, उसके पास जो भी स्किल्स है उसके स्किल्स का यूज कर सकते हो। अगर कोई बंदा प्रेजेंटेशन में मतलब अच्छा जानता है तो उनके प्रेजेंटेशन स्किल्स का यूज करो, उनको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी दो, सो दैट ही कैन कम फॉरवर्ड और वो अपने स्किल्स को शोकेस कर सके। तो आपके पास भी जिस भी प्रकार का स्किल्स हो, आप अपने टीम मेंबर्स को के पास जिस भी प्रकार का स्किल्स हो, आप उससे उनके सामने बोल सकते हो कि यार तू अपने स्किल्स को शोकेस कर, अपने स्किल्स को पेश कर, हमें बता, चीजों को बता। ठीक है, तो ये था शॉर्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्जैक्टली ये कुछ यूजफुल पॉइंट्स फॉर टीम बिल्डिंग जो मैंने पहले भी बताया हुआ था कि आपको अपने टीम मेंबर्स, सोशल मीडिया कुछ भी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, आपको हर जगह पर कनेक्टेड होना है। कनेक्टेड क्या होगा, सबसे पहले जब भी कोई पर्सन, आप सभी लोग, यहाँ तक कितनी लोगों ने चीजों को समझा, यहाँ तक कितने लोगों ने जो भी चीजें मैं बताया, कितने लोगों को सारा कुछ क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ तो टाइप क्लियर, यहाँ अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो टाइप क्लियर, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा एग्जैक्टली एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं हो पाया जिससे मैंने सोचा था, बिकॉज ये इंटरनेट हमारे हाथ में नहीं है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट मैं को जितनी भी चीजें मैं समझा पाऊंगा, मैं आपको जरूर से जरूर समझा। तो आपको अपने सारे टीम मेंबर से सब सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना, उसके सारे सोशल मीडिया को पहले अपने लेवल से क्रॉस चेक करना है, जैसा कि मैं भी बहुत बार क्रॉस चेक कर चुका हूँ। मैंने इवन इतना भी बोला हुआ है कि आप
खास करके कमेंट करो ये पोस्ट पे से हो क्या कि अगर कमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके स्पॉन्सर को कि ये मेरी टीम से, अगर उसमें चेक थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है सर। या रोशन जी अभी कोई स्लाइड्स बची हैं क्या अभी? ठीक है सर, सारे कहना तक कहना है, बस लास्ट स्लाइड है, बस 2 स्लाइड्स और हैं, ज्यादा नहीं 2 स्लाइड्स मेरे पास। आप लोग कवर है, बताया ना आप लोगों में कवर। रोशन सर आप एक काम कर सकते हो। हेलो हेलो सर आप अगर स्लाइड बाकी है तो सर आप स्लाइड हमें सेंड कर दीजिए, हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और आप खाली अपना ऑडियो खाली ऑन रखिए, आप बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकते हो, स्लाइड मुझे सेंड कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बाकी आप बता दो या अपना किसी को भी आप प्रेजेंटेशन सेंड कर दो, किसी को भी आप सेंड हम कर दो, बता दो किसे सेंड किया, शेयर कर देते हैं स्क्रीन। हेलो हाँ यस सर भाई बताइए। रोशन सर कहाँ घूम गए फिर से? उनका ऑडियो वीडियो म्यूट हो गया। नो, ऐसे करो आदित्य भाई, आप एक बार ना समराइज कर दो, क्योंकि देखो लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, वेट करने के से अच्छा कि लीव करके चले जाते हैं यह सोच पता है, ये जो अभी रोशन जी ने बताया ना, इसको मैं नोट नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सही से स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही थी, बट हाँ जो भी चलो ये कोई है। नहीं, मैं हाँ हाँ थोड़ा सा बस एक बोलना अच्छा चाहूंगा। एक काम करते हैं Q&A रख देते थे थोड़ा सा, है ना? मैंने ये चीज बोली हुई थी, तो अगर किसी कोई कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कोई क्यूरी आ रही है तो वो पूछ सकते हैं यहाँ पे, है ना? हम अभी अभी इस टाइम ऐसे हैं तो आप आराम से क्वेश्चन करो, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तब तक आप लोग हैंड रेस करो, या मैं एक लाइन थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए अभी रोशन सर नेटवर्क कनेक्शन है उसके बावजूद इतना एफर्ट डाल रहे हैं, किनके लिए? हम लोगों के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए, राइट? तो ये होते हैं एक लीडर जो यार स्ट्रगल करते रहते हैं अपने टीम को सिखाने के लिए, राइट? तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि रिस्पेक्ट किया करो, उनकी बातों को माना करो, ठीक है? कि जो स्पॉन्सर है ना या उसके बहुत अजीत हेल्प यादव जी, और करते हैं, बट आप लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आता, तो वो चीजें चलो मैं इनको अनम्यूट क्वेश्चन देता हूँ। या अजीत भाई, राइट। हेलो या अजीत जी, हाँ जी भाई जी। या जी क्या प्रॉब्लम आ गई है? आ, आप नहीं थे क्या सेशन में? एक्चुअली थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है रोशन जी का, तो इसके चलते अब ये इंटरनेट है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी हो जाता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, कई बार अरुण के साथ भी हो चुका है ना? तो कई बार हो चुका है। तो क्या कोई आपका क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम दूसरे को फिर पूछते हैं, क्योंकि अजय कुमार या क्वेश्चन ऐसी खास नहीं थी यार, आप बस बात करनी है आप लोग से। आदित्य जी आप मेरे को बताओ कि मेरी फेस दिख रही है ना? मैं चलो कोई नहीं, विदाउट या स्लाइड ही आपको बताता हूँ, विदाउट स्लाइड आपको बिल्कुल, बताता हूँ, ठीक है ना? अब आपकी आवाज विदाउट नहीं, स्लाइड ही अब बताता आपकी हूँ, आवाज कोई ग्लिच इशू नहीं नहीं है। हो रही है। चलो ठीक है, तो आप सभी लोगों को यार एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच होने के लिए आप लोगों को सॉरी बोलूंगा, बट मैं अब सारे पॉइंट जो भी मैंने मेंशन करा है ना, मैं आपको बताता हूँ, एंड फिर से आप लोग को एक शॉर्ट वे में पूरी की पूरी चीजें बताता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, अगर सपोज कुछ ग्लिच हुआ
तो एक्सट्रीमली सॉरी एंड मैं आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो मैंने स्टार्ट करा था, आप लोगों को पॉइंट बताए थे कि आपको अपने सोशल जितने भी स्पॉन्सर हैं, खास करके मैं हर बार बोलता हूँ 3 लेवल ऊपर तक, हर एक स्पॉन्सर से हर एक सोशल मीडिया पे कनेक्टेड होना है। और खास करके जो डायरेक्ट वाले पर्सन है, उनको अपने टीम मेंबर्स ईच वन ऑफ के हर एक सोशल मीडिया को चेक करना है। फेसबुक को चेक करना है कि उन्होंने बायो कैसे मेंशन करा है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने एग्जैक्टली जो गूगल फाइल, इनकी तरफ से वॉइस ऑन है। एक सेकंड अजीत जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक सोशल मीडिया के हैंडल्स को अपने टीम मेंबर्स का चेक करना, जहां पर भी कहीं पर भी आपको ड्रॉबैक लगा, आपको उनको सॉल्यूशन देना है कि यार यहाँ पर आपको ऐसे करना चाहिए, यहाँ पर आपको ऐसा करना चाहिए। अगर वो इम्प्रूव कर, बिकॉज देखो टोटल काम हम लोग को सोशल मीडिया पे करना, तो एक पहला दिन जब बंदा स्टार्ट करता है ना, तो आप उनके सोशल मीडिया पे टाइम दो, जहां पर भी ये लगे कि नहीं यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर चीजों को समझाना चाहिए, तो वो चीजें आप उनको समझाओ, ओके। एंड देन टीम मेंबर जो नए पर्सन किसी के साथ भी जुड़ते हैं, सपोज आप मेरे साथ जुड़े, तो आप मेरे पुराने पोस्ट को ऑब्जर्व करो, मीन जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट करा हुआ है उन चीजों को ऑब्जर्व करो। बिकॉज देखो ये फील्ड जो है ना, एक्जैक्टली हम लोगों को, जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं मैकेनिकल ठहरा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरे को करना है अभी सेल्स, अभी डालना है मोटिवेशनल कोर्स, कहाँ से आएगा? मैं तो संदीप मैथमेटिक्स तो हूँ नहीं, मेरे अंदर कहाँ से आएगा? मेरे को कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। तो मैंने सीखा कहाँ से? बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पर, मैंने वहां से भी गया, सीखा एंड मैंने उसी को स्टार्ट किया। जैसे कि अभी मैं आपने देख पा रहे होंगे मेरी जो एक वॉलपेपर लगी हुई, मतलब जूम पर जो वॉलपेपर लगी हुई है, वो भी मैंने कहीं ना कहीं से सीखा है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से तो नहीं आई होगी चीजें, मैंने कहीं से सीखा, अच्छा लगा, मैं प्रमोट कर रहा हूँ। तो सेम वे में जब तक आप एक अच्छे खासे में खुद की चीजें नहीं आती है, तो आप कहीं बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पर, अगर सर्च करोगे ना, लाइन लग जाएगी, आप वहां से सीखो। बट ये जरूर करो, बिकॉज इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट आता है। मैं बताऊं कि ये जो पोस्ट मैंने डाला, 4 से 5 मेरे दोस्त, जो कि पर्सनल दोस्त, उसने भी कमेंट करा, भाई तू तो, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त लोग कैसे कैसे बोलते हैं, बहुत सारे खिंचाई भी करते हैं, बहुत सारे प्रमोट भी करते हैं, यार बहुत अच्छी बात है, काम करो, बहुत अच्छी बात है। तो 2 तरह के होते हैं लोग। तो बहुत लोगों ने खिंचाई की, यार तू क्या लिख, मतलब क्या कर क्या रहा है, मतलब बहुत सारी बात। तो ऐसी वाली बात है। तो आप लोगों को ना अगर स्टार्टिंग में सीखना है, तो आपको अपने स्पॉन्सर ने कैसे कैसे किया उसको कर सकते हो, या और भी बहुत सारे पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे और भी जगह जगह पे, आप वहां से चीजों को सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया तो टाइप क्लियर। आदित्य जी अभी वॉइस क्लियर है ना? रोशन जी क्लियर है। अभी वॉइस क्लियर है? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, इंटरनेट बिल्कुल वही थोड़ा क्लियर है। वाईफाई का इशू था, आई होप सही हो गया। चलो ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अब लास्ट, एग्जैक्टली ये लास्ट के 2 स्लाइड्स है, तो आप लोग पूरा अटेंटिव के साथ, आई होप आप लोग को स्लाइड भी अच्छे से विजिबल हो रही होगी। स्लाइड विजिबल है आदित्य जी अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, आराम से मैं आप बताओ, लोग के लिए सही आ थोड़ा रही है और आपकी अच्छा वॉइस। कर देता हूँ आप सभी लोगों के लिए, राइट। तो सम यूजफुल टिप्स फॉर ऑल टीम मेंबर्स, ये नए हो पुराने हो सब के लिए यूजफुल टिप्स हैं। सबसे पहला है पेशेंस। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग करा है, मैंने 4 साल दिया था इंजीनियरिंग में यार। फिर अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो, लॉ की पढ़ाई करते हो, वहां पे 4 से 5 साल देना पड़ता, तब जाके उसके बाद भी कंफर्मेंस नहीं रहती है कि जॉब मिलेगी या ना मिलेगी। बिकॉज मेरे को तो नहीं मिला, और मेरे साथ 60% लोगों को जॉब नहीं मिला था। मेरे साथ अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं जैसे मैं झारखंड से हूँ, बहुत सारे लोग पटना जा चुके हैं, बहुत सारे लोग रांची, मतलब बहुत सारी जगह है जहाँ पर अभी भी तैयारी कर रहे हैं। बट मैं उनसे काफी अच्छा हूँ। मेरे साथ अगर वो मिलते हैं तो मेरे को, मतलब होता है ना कि चोट काटना, मतलब इन द सेंस चिढ़ाने वाला, मैं उनको यही बात बोलता हूँ, यार तेरे से तो अच्छा हूँ मैं, कम से कम पैसे तो कमा रहा हूँ, तू तो अभी भी तैयारी कर ले मजा, मतलब उसको ऐसा नहीं कर सकते, सब लोग बुरे नहीं होते हैं, बहुत लोग अच्छा खासा करते भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाते हैं। तो मैं उतना एक ही वर्ड बोलता हूँ कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, तू अभी पढ़ाई कर रहा है, तो बता अच्छा कौन है, बस इतना ही बोलता हूँ, राइट। तो मेरे साथ यही था, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको पेशेंसली काम करना, ये खास करके नए लोगों के लिए रहेगा जो आते हैं और गिव अप कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ दिन तक सक्सेस नहीं मिला, गिव अप कर देते हैं। बट मैं आपको यही बताऊंगा यार, हम लोग अगर एज ए इंजीनियर का एग्जांपल ले, तो हम लोगों ने इंजीनियरिंग को 4 साल दिया होता है। मेडिकल में तो और ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज मेरे दोस्त थे, खास दोस्त, मैंने पढ़ाई करे खत्म भी कर लिया, वो बंदा पढ़ ही रहा था। आई होप सब 5 साल लगता है, जितना मेरे को पता है 4 से 5 साल लगता है। मेडिकल लॉ में भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। एंड देन सेकंड पॉइंट बताया मैंने, बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड इन द सेंस क्या, कि आपको नई चीजों को ग्रैब करने के लिए आपको अपना दिमाग खाली रखना है।
और आपको मैं एक ही बात बताऊँगा यार, जैसा कि मैं हमेशा रहता हूँ, इवन अगर आपने देखा होगा, अगर मेरे को संजय कुछ भी चीज़ें बताता है, आदित्य जी बताता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं लेता हूँ कि यार मेरे को सब कुछ आती है। मैं एज़ अ मीन्स जिसको बोलते हैं ना ज़ीरो लेवल, वैसे मैं समझ के लेता हूँ, ओपन माइंडेड। तो आपको भी हमेशा ओपन माइंडेड, आपको चीज़ें आती है, वेल एंड गुड। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा नहीं जानते होंगे, आप मेरे से कई गुना ज़्यादा जानते होंगे, नो इश्यू। बट आपको जो चीज़ अगर बता रहे हैं, तो आप उनको समझने की कोशिश करो। बिकॉज़ अगर आप नहीं समझोगे, तो अगर आप सपोज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि बी ओपन माइंडेड और आप कुछ और सोच रहे हो, तो क्या लगता है आपके दिमाग में चीज़ें जाएगी जो हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं। तो आपको ना ख़ास करके वेबिनार में एज़ अ ज़ीरो बन के अगर आप आओगे ना, आप काफ़ी चीज़ यहाँ से लेके जाओगे। उसके बाद शेड्यूल योर टाइम, आपको अपने दिन का टाइम शेड्यूल करना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो दिक्कत आ रही है, अभी सबका एग्ज़ाम चल रहा है। आई होप बहुत सारे लोग 10th में हैं या 12th में, तो उन लोगों को अभी टाइम की दिक्कत जाएगी। तो शेड्यूल करो टाइम को यार, कोई इश्यू नहीं है। बिकॉज़ मैं बता सकता हूँ कि एग्ज़ाम के मतलब एग्ज़ाम के कारण आप एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो पहले करते थे, अभी नहीं करते हैं। मैं सबसे छोटा एग्ज़ाम्पल है, तो सिर्फ़ आपने खेलना बंद किया होगा, उसके अलावा बहुत सारे लोग तो वो भी बंद नहीं करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन। बट उसके अलावा खेलना छोड़ने के अलावा ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि कोई चीज़ को छोड़ा हो, वो सब कुछ करता होगा। एग्ज़ाम आया नो डाउट, बट आप टाइम को शेड्यूल करो। आपका एग्ज़ाम्स है, अगर आप किसी प्रकार प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी टाइम को शेड्यूल करो। दिन में 2 से 3 घंटा भी देते हो ना, दैट्स इनफ फॉर दिस बिज़नेस। अगर आपने 2 से 3 घंटे भी दिया बिज़नेस को, आपकी बिज़नेस ग्रो करेगी। बिकॉज़ मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि 4 मार्च 2021 दोबारा नहीं आएगा आपके लाइफ में। तो 4 मार्च 2021 का 2 घंटा वापस नहीं मिलेगा। ये हमेशा ध्यान में रखिए। मैं हमेशा अपनी टीम को तो बहुत बार बोला हुआ हूँ, जो भी डेट रहे मैं उसी डेट को पकड़ के बोलता हूँ कि 26 फ़ेब 2021 अब दोबारा नहीं आने वाला है। आज अगर आपने 2 घंटा नहीं दिया, तो आप कभी भी 27 फ़ेब को 2 घंटा मतलब 4 घंटा नहीं दे पाओगे। तो मेक श्योर कि आपको हर थोड़ा ही टाइम दो, अपनी चीज़ों को शेड्यूल करो कि इसके बाद सपोज़ को एग्ज़ाम आ गया, ठीक है? 5 सब्जेक्ट है, फिजिक्स का अगर मैं 10th का एग्ज़ाम्पल लूँ, पीसीएम रहता है एंड देन एक इंग्लिश रहता है और एक हिंदी या संस्कृत रहता है। 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, पाँचों सब्जेक्ट में कितना? अगर आप 2-2 घंटा भी पढ़ते हो, 10 घंटा। उसके बाद के 14 आवर कहाँ गए? 14 आवर्स में से मात्र 2 घंटा आपको इस बिज़नेस के लिए निकालना है। तो आपको बहाने कम देने हैं, आपको शेड्यूल करना चीज़ों को एंड देन आपको इस बिज़नेस के लिए ज़रूर से ज़रूर 2 घंटा देना। कुछ भी कर रहे हो यार, डज़न्ट मैटर। अगर आप सपोज़ यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। आई होप सब में लगभग 10-12 पेपर्स होंगे, तो सबको शेड्यूल करते हुए और अगर आपने ऐसा किया ना, इससे आपके दिमाग को भी राहत मिलती है। बिकॉज़ कभी भी आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा जब मैं पढ़ा करता था अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में, तो अगर मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहा होता था ना, तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब ज़्यादा देर पढ़ता था तो मैं ऊब-सा जाता था। तो मैं क्या करता था कि उस बीच में कोई और सब्जेक्ट लाता था। जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन के साथ और भी थी पेपर, मैकेनिकल का मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदे होंगे तो रिलेट कर पा रहे हैं। फिर थर्मल इंजीनियरिंग आती थी, मैं उसको पढ़ा करता था सो दैट ना एक माइंड को बोरियत फील ना सिर्फ बोरियत भी फील हो। कंसिस्टेंटली कोई चीज़ अगर ज़्यादा लंबे समय तक करोगे ना, तो बोरियत वाली फीलिंग आ जाती है, आपकी एफिशिएंसी घट जाती है। बिकॉज़ आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि मतलब एक जो एक साइंटिस्ट बड़े-बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि आफ्टर 50 मिनट 40 या 50 मिनट के बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। आइदर आपका जो भी हो, पानी पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ा म्यूज़िक सुनो, कुछ भी करो बट हर 40 मिनट के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए सो दैट आपके इस दिमाग को रिलैक्स मिले। बिकॉज़ कंटीन्यूअसली काम नहीं करता है। ये दिमाग कंटीन्यूअसली काम नहीं करता है, तो आपको ब्रेक देना है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आपका कुछ भी हो, अभी करंट में कुछ भी चल एग्ज़ाम चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप उसको शेड्यूल करो यार। बिकॉज़ मैं ब एक ही वर्ड बोलूँगा, 4 मार्च 2021 दोबारा नहीं आएगा, ठीक है? अब मैं बढ़ता हूँ आगे के पॉइंट को और बी इन टच विथ स्पॉन्सर, 3 स्पॉन्सर मैंने ये तो बहुत बार बताया, इसको मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। स्टार्ट यूजिंग ऑल योर सोशल मीडियाज़। देखो, अब इस बिज़नेस में अगर लैग करते हो, कोई भी पर्सन लैग करते हैं, सपोज़ किसी की टीम नहीं बन रही है, किसी का टीम नहीं टिक रहा है, तो मैं बताऊँगा टीम के ऊपर हमेशा टिक मतलब डिपेंडेंट नहीं हो जाना, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं, वैसा भी नहीं होना है। आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते ही रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे सोशल मीडिया का यूज़ करना है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और भी बहुत सारे सोशल मीडिया है जिसको कि आपको हमेशा यूज़ करते ही रहना है। यहाँ से नहीं हो रहा, यहाँ से होगा, फेसबुक से नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम से होगा, इंस्टाग्राम से नहीं लिंक्डइन से होगा, बट आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते रहना ही है, ठीक है ना? इससे फ़ायदा क्या होगा कि सपोज़ कोई पर्सन अगर ऑलरेडी आया, बहुत लोग जाते भी, आपको पता है ना कि सब के सब लोग नहीं टिकते हैं। तो आपको वो ध्यान में रख के अगर आपको टीम डेवलप करनी है, तो पहले एट फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करो। जब आपको लगा कि नहीं यार आई हैव गॉट, मेरे को पास 10 ऐसे मेंबर हैं, जिसका माइंडसेट बहुत अच्छा है, जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, देन यू कैन स्टॉप द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बट उससे पहले आपको सारे सोशल मीडियाज़ पे रिक्रूटमेंट, बिकॉज़ आपको पता है यार इस बिज़नेस में अर्निंग कब होती है, जब आपके साथ नए लोग आते हैं। अगर आपके साथ नए लोग आएँगे नहीं,
तो डैम श्योर बिजनेस कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको पैसे नहीं आएंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इसके लिए आपको हर एक सोशल मीडिया का यूज करना है। इवन अगर आपके पास यूट्यूब वीडियो बनाने जानते हो तो यूट्यूब वीडियोस भी बनाओ, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अरुण खुद एग्जाम्पल है, उनके साथ यूट्यूब से ही बहुत सारे लोग आए हैं। अगर आपके पास भी वो स्किल्स है, यू कैन यूज दैट वीडियो, आप भी वीडियो को प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हो। आपको लीड्स तुरंत नहीं आएंगी, बट जैसे जैसे वीडियो के व्यू बढ़ेंगे आपको लीड्स आना स्टार्ट होगा। मैंने भी बहुत सारे वीडियोस को पब्लिक करा हुआ है, उसके थ्रू भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। इवन मैंने 2 वेबिनार को भी, जो हमारा प्लान प्रेजेंटेशन वेबिनार है जो हम लोग लिया करते, उसको मैंने 2 वेबिनार को पब्लिक किया, उससे भी बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ, मतलब रीच बढ़ती है, आपको पता ही है रीच बढ़ती है तो ऑटोमेटिक उधर से रिस्पॉन्स आती है। तो आपको भी सेम वे में आपको सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, यहाँ से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो वहां से, होगा ही होगा, आपको लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद डोंट स्टॉप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मैंने जो पहले ही बता दिया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं छोड़ना, खास करके स्टार्टिंग में आप दबा के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करो यार। फिर है 8th में लिखा मैंने बिल्ड रिलेशनशिप, जैसे ही आपके साथ कोई पर्सन आ जाते हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट करो। इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई है। सबसे पहले उनके साथ डीप लेवल पर कनेक्ट हो, उनके फैमिली मेंबर्स के बारे में जानो, उनके पेन पॉइंट्स क्या उनको जानो कि उनका वाई क्या है। जैसे कि अरुण मतलब संजय ने बताया था 20 के 20 वाई बताए थे, उनमें से उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाई कौन सा है। अगर वो आपको पता चल गया तो उसको आप बार बार पिंच करते रहोगे, उनको पिंच करते रहोगे और वो बंदा एक्टिव रहेगा। तो उनके वाई के साथ खेलो और उनके पेन पॉइंट्स को अपने मतलब दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कॉपी निकालना पड़े, यार विवेक का क्या पेन पॉइंट था, अजीत का क्या पेन पॉइंट था, ऐसा कुछ नहीं, आपके दिमाग में सारा कुछ फीड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको जरूर रखनी है। ये सब हो पाएगा रिलेशनशिप से ही, आपको रिलेशनशिप मजबूत करना है। डोंट ट्रीट देम एज लाइबिलिटी, ट्रीट देम एज एन एसेट। अगर कोई पर्सन, सपोज मैं कहता हूँ अगर आज के आज आया है तो उनको ऐसा मत समझना यार ये तो लाइबिलिटी और एसेट के बीच में आप लोगों को एग्जांपल तो पता ही होगा, डिफरेंस पता ही होगा। कितने लोगों को लाइबिलिटी और एसेट के बारे में पता है? कितने लोगों को लाइबिलिटी और एसेट के बारे में पता है? टाइप मी। जितने भी लोगों को लाइबिलिटी और एसेट के बारे में पता है टाइप मी। नहीं पता है तो मैं थोड़ा उसको भी एलाबोरेट करता हूँ। तो ठीक है, मैं थोड़ा बता, लाइबिलिटी ऐसे चीज होते हैं जो आपको एग्जैक्टली खर्च इन द सेंस कुछ ना कुछ, जैसे कि आप अगर कार खरीदते हो, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, कार में क्या है पता है कि आपको तेल भराना पड़ता है हर हमेशा। आप अगर बाइक लेते हो तो बाइक भी क्या है, एज ए लाइबिलिटी स्टार्टिंग में आपके लिए करती है, मतलब एज ए बिहेव करती है, क्योंकि इसमें आपको हर हमेशा खर्च तेल करना पड़ता है। बट एसेट क्या होता है, जो आपको रिटर्न्स देता रहे। आपने एक बुक छाप दिया, दैट्स द एसेट, वो आपको फीडबैक मतलब एग्जैक्टली इन द सेंस देता रहेगा, वो एसेट। आप लोग को ऐसा नहीं समझना है, कोई पर्सन अगर नया आया है तो उसको लाइबिलिटी के रूप में नहीं लेना, उसको एसेट के रूप में लेना, बिकॉज जब स्टार्टिंग में वो लाइबिलिटी के रूप में रहेगा, हो सकता है आपको अर्निंग नहीं आए, बट वो बंदा जब सीख जाएगा, जब ट्रेंड हो जाएगा, जब वो लीडर बन जाएगा, तो वही बंदा आपको एसेट के रूप में काम करेगा। तो मेक श्योर कि आपको हर बंदे के ऊपर टाइम देना है, जेन्युइन टाइम दो, खास करके नए पर्सन्स को, उसको टाइम दो, चीजों को सिखाओ, सारी चीजों को सिखाओ, जो चीज आपको आती है वो उन तक पहुंचाओ विद द हेल्प ऑफ वीडियो। मतलब आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, जूम मीटिंग में ले सकते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल, कहीं पर भी हो, आप कहीं पर भी कनेक्ट होकर उनके सारी चीजों को क्लियर करो। ओके, एंड देन ये लास्ट स्लाइड है हमारा, टेक केयर ऑफ योर टीममेट एट, ओके थोड़ा सा ये हो गया है, टेक केयर ऑफ योर टीममेट्स एट ईच एंड एवरी स्टेप। आपको हमें अपने टीम मेंबर्स का हर एक स्टेप पे ख्याल रखना है। ऑब्जर्व योर स्पॉन्सर एट ईच सोशल मीडिया, मैंने ये पहले ही बता दिया कि आपको सोशल मीडिया पे आपको अपने स्पॉन्सर को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। बिकॉज मैं बता देता हूँ कि अगर आपको लंबा चलना है, आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है। अगर आपको लंबा चलना है तो आपको सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। और इतना बता दूं कि सोशल मीडिया पे अगर जैसे कि आप स्टार्टिंग में करोगे ना, आपको लगेगा कि यार आपकी पोस्ट वायरल नहीं हो, आपकी पोस्ट ज्यादा लोग नहीं देख रहे हैं। ये सही है, मेरे साथ भी ऐसा, मेरे पुराने पोस्ट को देख लो, 7 लाइक 6 लाइक 5 लाइक, बट अभी का देख लो 50 52 37 38 ऐसे लाइक्स जाते हैं, बिकॉज मैंने कंसिस्टेंट रहा था। तो सेम वे में आपको पहले ऑब्जर्व करना है अपने स्पॉन्सर को, एंड आपको भी अपने सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, आपको भी सोशल मीडिया यूज करना स्टार्ट कर देना है। बिकॉज एक दिन में जो हम लोग किसी के भी पोस्ट को देखते हैं 200 प्लस पोस्ट, 500 पोस्ट प्लस पोस्ट, आप उनका इंस्टाग्राम आप देखना लास्ट पोस्ट कब का है, और जो करंट पोस्ट वो देखना, तब ऑब्जर्व करना कि इस बंदे ने कितना दिन दिया है। आपको पता है वो कैसे दिखता है, कमेंट सेक्शन में सब कुछ दिख जाता है, वहां पर एग्जैक्टली नीचे में साइड दिख जाता है कब बंदे ने क्या पोस्ट किया था, एंड देन उसका लेटेस्ट पोस्ट पे आके देखना कि कब वो लेटेस्ट पोस्ट कब, उसके बाद कैलकुलेट करना उस बंदे ने
इतना समय दिया है, तो आपको उतने समय पहुंच सकते हो, नो इशू, बिकॉज अभी सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। पहले तो बहुत लोग एक्टिव भी नहीं थे, बट अभी जब से कोविड आया है, लोगों को ये रियलाइज तो हो चुका है कि यू मस्ट बी एक्टिव ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया, राइट। उसके बाद आता है गिव टाइम टू न्यू मेंबर फॉर 5 to 6 days। ये किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को क्लियर करता हूँ। जो भी नया पर्सन आपके साथ आए, उनके साथ 5 से 6 दिन ज्यादा कनेक्टेड रहो, बिकॉज वो नया है। उनको कुछ चीजें, जैसे अभी अजीत सर बोल रहे हैं ना कि सर मतलब कैसा कम, मतलब बहुत हार्ड प्रोसेस है, क्यों ऐसा, बिकॉज अभी उनका फर्स्ट डे, ये घबरा सकते हैं। जैसे कि ये छोटी सी चीजें घबरा गए, मेरे को कुछ हुआ, मेरे को पता था चीजें यार, बिकॉज मैं 3 महीने से इसमें सिस्टम इन्वॉल्व हूँ, मेरे को पता थी ये चीज की ऐसा तो होता है, कोई सुनिए, बट इनको अभी थोड़ा डर लगेगा। तो आपको 5 से 6 दिनों के साथ उनके साथ अच्छे से टच में रहना, मतलब जिसके भी स्पॉन्सर, मैं इनका एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ, बट कोई भी पर्सन अगर आपके साथ नया जुड़ता है तो आपको उनके साथ 5 से 6 दिन, खास करके स्टार्टिंग के 5 से 6 दिन आप उनके साथ रेगुलर टच में रहो। हो सकता है तो 2 से 3 बार कॉल लगाओ दिन भर में, 2 से 3 बार। इससे आपको उस बंदे का थोड़ा तो बहुत सारी चीजें आप बता भी दोगे, और उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे जो उसको आ रहे होंगे वो भी आपके साथ वो क्लोज करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा, और आपको आंसर देना पड़े, मतलब आप आंसर दोगे तो उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर उसको मिल जाएंगे। डू वॉच द वीडियोज एंड वेबिनार्स एज प्रोवाइडेड बाय द स्पॉन्सर। आपको एज अ नए टीम मेंबर होने के नाते जो हमारे पुराने प्रीवियस रिकॉर्डेड वेबिनार्स उसको देखना है, जो आपके स्पॉन्सर देते हैं। और हाँ, ऐसा आप लोग अब से क्या करो, जो भी पर्सन नए आए उनसे असाइनमेंट्स कराओ। असाइनमेंट इन द सेंस जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे कि कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी मैं दूंगा। अगर आपने कल का किया तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। आप अपने आप को बोलो अगर आपने सच में किया, बिकॉज वो जो असाइनमेंट था ड्रीम लिस्ट वाले, अगर वो आपका क्लियर हो चुका है ना, तो आई होप आपका थोड़ा मोड़ा आपकी वाई बहुत ज्यादा क्लियर है, क्यों करनी है वो आपका क्लियर है। अगर आपने वही मेंशन नहीं करा तो आप बस भागे जा रहे हो। बस अगर आपने वो ड्रीम लिस्ट बना ली होगी ना, तो आपके पास एक होगा कि नहीं मेरे को ये लेना, मतलब जो बहुत सारी चीजें होंगी शॉर्ट टर्म, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें भी होंगी जो अचीव करना है। जैसे कि मैं बताऊं, मैंने इस बिजनेस से अपना रिंग लाइट लिया, फिर मैंने कैमरा का स्टैंड भी लिया था, बट वो खराब हो, वो कोई सुनी, बट मैंने लिया था चीजें, बहुत सारी चीजें थी जो मैंने इस बिजनेस से लिया था। तो यार मेक श्योर कि आपको भी क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या चीजें अचीव करनी, वो सब आपको लिखा होना चाहिए। बिकॉज वो अगर टारगेट फिक्स है, बिकॉज यहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि अब हम लोग फैमिली वाले हैं कि मेरे को बच्चों को फी भरना है, तो कुछ है नहीं। हम लोग को अपना खुद का फिक्स करना पड़ेगा, मेरे को ये लेना है, मेरे को ये लेना है। जब शादी हो जाएगा तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको देखना ही पड़ेगा फैमिली को, यार इतना खर्च होता ही होता है, रूम रेंट भरना है, पानी का बिल देना है, बिजली बिल, सब तो फिक्स हो जाएगा। बट अभी हम लोगों से फ्रीडम है, हम लोग जो चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो आप लोग वो वाला असाइनमेंट जरूर पूरा करना, अगर आपने नहीं किया है। अपनी अपनी ड्रीम लिस्ट जरूर बनाना। मैं भी आपको एक फॉर्मेट दिखाऊंगा जो कि मैंने प्रिपेयर करा है, लास्ट में दिखाऊंगा कि किस फॉर्मेट में आप भी इसका यूज कर सकते हो, अगर चाहो तो इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। उसके बाद कॉल देम ईच डे, एग्जैक्टली यही है कि नए मेंबर्स के साथ खास करके आप एक टच में बने रहो। आप हर दिन, शुरू के 7 दिन तक हर दिन कॉल करो, दिन में 2 बार भी कॉल कर सकते हो, इससे अच्छी बॉन्डिंग आपकी बिल्ड होती है उनके साथ। गिव देम सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन व्हिच दे आर नॉट आस्किंग बट यू थिंक दैट दे मस्ट नो। ये इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कोई भी बंदा, फ्रेशर को मैं एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, ठीक है, एज अ फ्रेशर, सपोज मैं फ्रेशर हूँ, आपको पता है कि आप जब स्टार्ट किए थे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दिक्कत आई, तो आप उनको सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दो कि यार देखो रोशन, सपोज एग्जांपल करता हूँ, सरपंच आगे वाले पार्टी का भी नाम रोशन है, रोशन देखो यार तेरे साथ ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो तेरे से पूछेंगे कि भाई पैसे नहीं है, भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, भाई मेरे को ये नहीं है, भाई मेरे को, तो आप उनको उन सब का आंसर के लिए प्रिपेयर पहले से ही रखो, क्योंकि आपको पता है ना कि आपके साथ ये ऐसा हुआ था, तो सेम चीज उनके साथ करो। खास करके फ्रेशर्स के लिए, अगर एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग करी है, कुछ भी करी है, तब तो कोई सुनिए, बट अगर फ्रेशर्स हैं तो उनको सारी चीज पहले से क्लेरिफाई करके रखो कि यार देखो तेरे साथ लोग आएंगे, तेरे जाने माने लोग, मतलब जान पहचान के लोग तेरे साथ मजाक भी बनाएंगे, यार सपोज रोशन तू क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें होंगी, तो आप उन लोगों को पहले से प्रिपेयर रखो। वही मैंने लिखा हुआ है, you must answer to give them the solution to all the questions which they are not asking, क्योंकि आप उनको पता नहीं है ना, उनको तो आएगा क्वेश्चन, बट आप पहले से बता के रखोगे, प्री प्रिपेयर्ड रखोगे उनको, क्या तो वेस्ट नहीं जाएगा। इन द सेंस कुछ चीजें हैं जो कि एग्जैक्टली आप लग अपने फेस कर रहा है बिगिनर्स, जब आप बिगिनर्स लेवल पे थे, जो भी चीज आपने फेस किया था, सेम चीज आप उनको बता दो, सो दैट उनको वो चीज परेशान ना करे। ओके, यहाँ तक अगर क्लियर हुआ तो टाइप क्लियर, यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हुई तो टाइप क्लियर। मेरी वॉइस आप सभी लोग को आ रही है? अगर मेरी वॉइस आप सभी लोग को आ रही है तो क्लियर, टाइप क्लियर यार, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो टाइप क्लियर। या क्लियर रोशन।
और देखो एग्जैक्टली जो भी चीजें मैंने बताई ना, जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, रिलेशन बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें, ये आपको खुद भी एक्सपीरियंस आ जाएगा यार, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि आपको हर हमेशा जो मैं बोला वही काम करो, आप कुछ भी चीजें हों। मैंने कल एग्जांपल दिया, अगर कोई पढ़ाई करता है तो अगर आपने भी सेम चीज पढ़ाई करी है, मैं हमेशा आदित्य सर के साथ अपने, मैंने कल भी बताई थी ये चीज कि मैं आदित्य जी हम लोगों ने बहुत सारी प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में जो हम लोग सिमिलर था, उन चीजों के बारे में हम लोगों ने मतलब ये किया हुआ है, मतलब कि यार आदित्य जी मैंने अपने टाइम में जब मैं मतलब कॉलेज में था तो मैंने ये चीजें बताया था, आदित्य जी भी खुद बताते हैं सामने से, मैंने ये बताया था। तो अगर आपका सेम फील्ड है तो इवन यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप इन कंपनीज, मतलब एजुकेशन के टर्म में भी आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी लगे आपके अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल है, बट ओनली प्रोफेशनल, आपको पर्सनल ज्यादा नहीं होना है, प्रोफेशनल रहना है आपको, सो दैट आप लंबे समय तक उनके साथ टिक पाओ। उसके बाद जो पर्सन नए हैं, खास करके जो फ्रेशर पूरी तरह से नए हैं, जिन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया, ना नेटवर्क मार्केटिंग ना फिर मार्केटिंग, उनको आप कुछ कोर्स भी दे सकते हो, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पुष्कर सर का हो गया, बैंगॉन हो गया, ये 2 कोर्स उनको दिखा सकते हो। और उनको असाइनमेंट देना, जैसा कि असाइनमेंट नहीं दोगे ना, बिकॉज़ अभी के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी है। मेरे को पर्सनली रियलाइज़ है यार कि लोगों को अगर देते हैं तो करते नहीं, बिकॉज़ हमने खुद एग्जांपल देखा हुआ है ना, लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग उनको असाइनमेंट ज़रूर देना कि यार मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, मैं आपको 5 दिन के बाद पूछूँगा कि आपने 5 वीडियो से क्या-क्या सीखा और इससे होगा क्या फ़ायदा, आप अपने बारे में भी सोचो। आपकी भी एक रिवीज़न होगी कि यार मतलब सपोज़ आपने 1 महीना पहला देखा था, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि चीज़ें तो आपको याद रहेगी, एग्ज़ैक्ट याद नहीं रहे बट चीज़ें याद रहेंगी। तो इससे होगा क्या, आपका रिवीजन हो जाएगा और वो पर्सन भी काफ़ी चीज़ें सीख जाएगा। तो मेक श्योर कि आप उनको अगर कोर्स देते हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या बैंगॉन, तो उनसे आप फीडबैक भी ज़रूर से ज़रूर लेना, सो दैट आपको सच में पता चले कि उस बंदे ने सच में देखा है चीज़ों को। हेलो। तो वी आर डन यार, अभी अब मेरे तरफ से सारा कुछ ओवर हो चुका है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो पूरी की पूरी सेशन। तो बस यार आपको मैं इतना ही बोलूंगा कि चीजों को, जो भी चीज आपने समझा, ये या एग्जैक्टली तो मेरा यार रोशन मतलब जो भी मैंने सीखा था अपने इस टेन्योर में, मैंने वो चीजें बताई इस सेशन में। क्या आदित्य जी? या Q&A रख लें क्या आप, छोटा सा एक, हम लोगों की जो क्या बोल क्यूरी रहे वगैरह आदित्य हो। जी? Q&A क्यूरी हाँ क्यूरी। ऑफ कोर्स Q&A रखेंगे, अभी Q&A या उसी की बारी है अभी, राइट। सो हाँ या ऑफ कोर्स, तो यार यहाँ तक था मेरा सेशन। और देखो ये जो टीम बिल्डिंग वाली पार्ट है, स्टार्टिंग में दिक्कत जाएगी, फ्रेशर वाले लोगों को थोड़ा दिक्कत जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पैनिक नहीं होना है कि यार मेरी टीम बिल्ड नहीं हो रही, मेरी टीम बिल्ड डजंट मैटर यार, बिकॉज हम लोग का जो भी आपको जो मिल रहा है ना, हम लोगों ने कुछ ना कुछ किया हुआ था पहले, उसका रिजल्ट अभी दिख रहा है। तो आप लोग अपने लेवल वाले से कंपेयर करो, कोई सुनिए कि यार सपोज मतलब हम एक फ्रेशर आया था, आप भी फ्रेशर थे, अगर वो आपसे आगे निकल तो कम्पीट करो। बट एज वी आर, थोड़ा हम लोग के पास पहले से नॉलेज थी, अगर हम लोगों से कंपेयर करके अगर डिमोटिवेटेड होते हो तो दैट्स रॉन्ग। तो आप कभी भी सिमिलर लोगों से कंपेयर करो, अगर सच में कोई फ्रेशर था, अभी फ्रेशर थे, अगर वो आगे चला गया तो कंपेयर करना, बट कभी भी ये एग्जैक्टली एक्सपीरियंस पर्सन के साथ आप कंपेयर मत करना, राइट। तो ये चीज आपको जरूर से जरूर मेंशन करना है। और अगर आपको पूरा सेशन अच्छा लगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, तो आप अपने स्क्रीनशॉट्स लिए थे तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पर भी मेंशन करो एक दूसरे को, मेरा इंस्टाग्राम ये सारे चीजें हैं, आप देख सकते हो, जहां पर भी कनेक्ट होना चाहते हो यू कैन कनेक्ट मी। और हाँ, अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, तो आप लोगों से इतना ही पूछूंगा कि पूरा वेबिनार आप लोगों को कैसा लगा, टाइप इन द चैट बॉक्स, पूरा का सेशन, पूरा वेबिनार का सेशन कैसा लगा। थोड़ी मोड़ी ग्लिच आई थी दिक्कत में, लिविंग दैट पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा आप सभी लोग को आप लोग फीडबैक दें चैट बॉक्स में। आदित्य जी मेरी वॉइस आ रही है? या क्लियर है, वही सारी ओके, आपकी। तो पूरा का पूरा सेशन कैसा लगा आप लोग को चैट बॉक्स में टाइप करें। यार कितने लोग सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, कितने लोग एग्जैक्टली इन द सेंस कि इसको छोड़ के, मीटिंग को छोड़ के कुछ और चला रहे हैं, बिकॉज यार वॉइस मीन्स एग्जैक्टली इन द सेंस, मेरी तो क्या बोलूं, मेरा तो आज गला फंस गया थोड़ा सा, बिकॉज काफी ज्यादा दिक्कत हुई बीच में।
राइट, जो भी चीजें आपने सीखी यार इम्प्लीमेंट करो, एंड देन एट लास्ट मैं आप लोग को बोलूंगा, आप लोग के पास जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग वन बाय वन आइदर इन द चैट बॉक्स क्वेश्चन टाइप करो, या आप वन बाय वन अनम्यूट भी कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, आप क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो। अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू दिस सेशन या कुछ भी हो हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और क्लैरिफाई होके जा सकते हो, मींस एग्जैक्टली खास करके नए पर्सन अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप। ओके अजय, क्या अजय, अजय मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। ये अजय बोलिए अजय, बोलिए। बोलिए बोलिए, प्रोसीड। उनकी तरफ से म्यूट हो गया है, म्यूट अनम्यूट हो का गया ऑप्शन उनकी भेजा तरफ से। आपको, देखो अजय आप। हाँ यस सर। बोलिए अजय। सर मेरा मेरा क्वेश्चन कि मेरे एक दो लीड्स है वो पूछ रहे थे जैसे कि इस सिस्टम से लोगों को इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा है, मतलब बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से इतना पैसा दे रहे हैं सबको, तो हम हेलो हेलो रोशन अरुण भाई सर। वो डिस्कनेक्ट हो गए, वापस से कनेक्ट हो गए हाँ वापस से। उनका क्वेश्चन, हाँ अजय। या अजय, अजय को पहले मैं ये बोलूंगा, अजय थोड़ा सा अपना अपना कहीं कोई नेटवर्क एरिया ढूंढ लो प्लीज, है ना, तो जो सो दैट जो हम लोग बोलेंगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अजय थोड़ा सा अगर आप रूम के अंदर हो तो आप थोड़ा सा बाहर आ जाओ, so that कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा आपका गड़बड़ कर रहा है। यस सर। सर अब क्लियर है सर? अभी पूछिए, कंटिन्यू करिए अजय। सर वही पूछना था बस कि मेरे एक दो लीड्स है वो पूछ रहे थे कि इस सिस्टम से हम लोग को इतना प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, जैसे कि अगर 100 ट्रोन लगा रहे हैं तो वापस हमको 100 मिल रहा है, उसको उसको समथिंग मिल रहा है, तो इतना कैसे ट्रोन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब चीज, तो ये चीज पूछना था। अजय आपने सिस्टम को कब से स्टार्ट किया है? सर अप्रोक्स 2 मंथ होने वाला। ओहो माय गॉड, 2 महीना हो गया अभी तक आपको पता नहीं है? यार सुनो, देखो यहाँ पर कौन बोल रहा है, देखो कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं बाहर से पैसे बांटा जा रहा है। यहाँ पर क्या है, आप, आपके टीम, आपके स्पॉन्सर जो वर्क कर रहे हैं ना, वहां पर जो ट्रोन आता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पे। सपोज आप स्टार्ट किए, किनके साथ स्टार्ट किया आप बिजनेस को? संजय के साथ। अच्छा ठीक। सपोज आप संजय के साथ स्टार्ट किए सिस्टम को 400 ड्रोन से, ठीक है। तो ये जो 400 ड्रोन है ना, हम्म, वो 3 लोगों को मिलेगा। किसको किसको? एक तो संजय को, दूसरा उनके स्पॉन्सर को, और तीसरा संजय की टीम में किसी एक पर्सन को। ये जो 400 ड्रोन है 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो बाहर से और कहाँ से पैसे आया, बाहर से और कहाँ से ड्रोन आया? आपने जो 400 पे किया था वही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आगे जैसे कि आपको स्लॉट अपग्रेड करोगे ना, लाइक अब संजय को 200 ड्रोन और मिलना है X3 पे, तो कब मिलेगा? जब आप अपग्रेड करोगे ना, अपना 200 वाला इन्वेस्ट करोगे, तब संजय को मिलेगा। सिंपल। यहाँ पे कहीं बाहर से कहाँ आ रहा है, वही मतलब आपके टीम में ही जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, वही यहाँ पे क्राउड फंडिंग के रूप में सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लाइक Right, दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक दैट एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। या जो भी कंपनीज आज के टाइम पे जो प्रोडक्ट बेस है, तो वो प्रोडक्ट से जो पैसा आता है तो वो एग्जैक्टली उसका उतना कॉस्ट नहीं होता है ना, वो एग्जैक्टली उसका उतना कॉस्ट नहीं होता है। वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है, बस वो जो उसका जो बांट रहे हैं ना, उससे एक्स्ट्रा होती है। सपोज अगर कोई चीज 100 रुपए की है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में बात करूं, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा होता है क्योंकि कोई भी कंपनी अपने घर से नहीं देगी और ना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट से उठा के देगी, है ना, कि प्रोडक्ट जितने का कॉस्ट का है उससे उससे अगर ऊपर वो अगर नहीं ले रही है तो अपने प्रोडक्ट से पैसा नहीं देगी। होता क्या, अगर 100 रुपए की चीज कोई नेटवर्क मार्केटिंग में है तो उसकी वाकई में जो कीमत होती है वो 50 रुपए ही होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा 50 रुपए होते हैं उसको उस प्रोडक्ट में जो कि हम लोग पे कर रहे हैं,
वही 50 रुपए आप सभी लोगों में बट जाते हैं। यानी कि और जितने बड़े-बड़े लीडर हैं, जो भी उन कंपनीज में बैठे हुए लीडर ऊपर टॉप पे है, उन तक जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ, उन कंपनीज की खासियत बस एक ही है, मतलब खासियत क्या, मतलब यही एक तरीका है, वहाँ पे जितना भी पैसा अगर नीचे कोई बंदा है, सबसे अगर नीचे कोई एक बंदा है, तो उसका कोई भी प्रॉफिट होगा वो ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं बटेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप ऊपर बैठे हो, तो अगर आप ज़्यादा काम कर रहे हो, तो आपके नीचे वालों को ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है इसके। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा अलग सिनेरियो है, ऊपर तो जाता ही है, यहाँ नीचे भी आना शुरू हो जाता है। क्या 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 क्लियर हुआ अजय? यस। तो अभी क्या है, जो 400 ट्रॉन है वही आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप देखोगे तो आपका वहाँ पे जीरो बैलेंस दिखाता है पोर्टास के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो वहाँ पे जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन, जो कोई भी ट्रॉन है वहाँ पे डंप नहीं हो रहा, सारा का सारा हम लोग आप लोगों में बट जा रहा है। ऐसे यहाँ से दे रही है। कोई भी कंपनी अपने घर से पैसा कभी नहीं देगी, वो हमेशा आप ही लोगों का सारा, जिन लोगों का प्रॉफिट है, वो हर एक किसी ना किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दैट इज यस सर। या थैंक यू सर। या ओके अजय, क्या और भी कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, आज तो मेरे इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे इस पे। राइट, नहीं बहुत तो आई होप मुझे आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, राइट? इम्पोर्टेंट है। आप कई लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर चलिए मिलेगा, कई लोगों को इससे पता चल जाएगा कि कल को कोई पूछेगा तो आपको क्या बोलना है। तो क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है ना? राइट राइट। सो इस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट ना? कोई भी हम लोग को दूसरी तरफ से नहीं देता, हम लोग का हमारे ही सिस्टम में जो लगाया हुआ ट्रॉन जो कोई लगाते हैं हमें मिलता है, राइट? तो ये आप लोगों को क्लियर रहना, राइट? ये प्लान प्रेजेंटेशन आपको पता होगा कहाँ से कैसे क्या होता है, कौन से स्लॉट में कहाँ लगते हैं, तो कौन सा पेमेंट किनको जाता है, ये सब चीजें आपको पता होंगी, राइट? तो चलो यार, तो अभी और कुछ क्वेश्चन आप लोग के, और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? हाँ सर, मुझे बस थोड़ा सा कुछ बोलना है। जितने भी हाँ, बोलिए लोग हैं ना, यार, इन बोलिए लोगों के लिए बोलिए। एक छोटा सा नोटिस समझ लीजिए। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी मेरे टीम में जो सालू है, उनको एक बंदा मतलब बार बार हाँ। बहुत डिमोटिवेट कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, ठीक है? तो अरुण, चलो सर, हाँ अरुण सेम थिंग, मुझे भी उसने भेजा है। उनको ना अभी मैंने कॉल भी किया था, 2 बार कॉल किया वेबिनार के, मतलब वेबिनार के दौरान ही कॉल किया था, बंदे ने उठाया नहीं कॉल, ठीक है? तो सुनो ध्यान से, उनका एक ही क्वेश्चन है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को नेटवर्क मार्केटिंग में लीगल किया जा सकता है? तो उनको बोलो भाई कि हम लोग कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग सिंपल सा क्राउड फंडिंग बेस्ड सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, ओके? कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पे काम नहीं कर रहे, जिसके लिए हमें लीगलाइज या इलीगलाइज दिखाना होगा लोगों को, ठीक है? और उनको एक्चुअली वो बैंक के बंदे हैं ना, थोड़ा बैंक वालों का होता है सिनेरियो। हाँ हाँ, वो मुझे पता है ना, मैंने उनको कॉल इसीलिए किया था कि एक बार पूछो तो सही क्या है इनका क्वेश्चन, तो कॉल रिसीव नहीं हाँ, वो किया पता है अरुण, बार बार वो एक नहीं, ये सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। बहुत से लोग आपको बोलेंगे, पता है वो, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला शालू को, मेरे पास भी उन्होंने भेजा है, क्योंकि मैं भी उनके पास भेजा, वो बोल रहे आपका ब्रेन वॉश कर दिया उन लोगों ने, वो लोग मूर्ख बना रहे हैं आपको। मैंने कहा चलो ठीक है, सब कुछ इलीगल होगा, तो एक काम करिए, आप मत करिए, हम लोग जेल जाएंगे, साथ में वो 14 लाख लोग भी जेल जाएंगे जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप भैया सेफ साइड खेलो आप अपना। बेचारी शालू भी नेगेटिव होगी यार। देखो, नहीं करना है ना तो किसी को नेगेटिव मत करो फालतू का। उनका कहना है कि आप मेरे साथ ज्वाइन करो, है ना? वो अपनी चीज दिखाने के लिए कौन चीज सी बोल रहा है। कंपनी? तो ऐसे लोगों को ना डायरेक्टली आप ब्लॉक कर दो, बेटर है। उन लोगों से कम्युनिकेशन करोगे तो आप ही नेगेटिव होंगे, ठीक है? तो वो चीजें हैं। और हाँ रोशन सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है, अभी जितने भी स्लाइड्स आपने बनाए ना, प्लीज ग्रुप पे डाल दीजिएगा। राइट, डाल दिया मैंने, डाल एक्चुअली एग्जैक्टली। या मनीष साहू, तो मनीष साहू कुछ बोलना चाह रहे हैं, मनीष साहू ने हैंड रेस किया हुआ है। ओके, चलो मनीष साहू, मैंने आपको अनम्यूट करा यार। एंड आप सभी लोग यार मेंशन जरूर करो, बिकॉज पता चलना चाहिए लोगों को कि वी आर लर्निंग समथिंग। बिकॉज देखो, ये फील्ड जो है ना, मतलब बहुत जगह पर है, मेरे को तो पता चली बहुत जगह पर लोग हैं जहाँ पर कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, राइट ना? तो मेक श्योर कि आप लोग जहाँ पर भी हो, एक दूसरे को, अपने स्पॉन्सर को, आपको मैंने स्लाइड्स दे दिया, कोई भी पोर्शन अच्छा लगे आप उसको स्क्रीनशॉट लेके मेंशन कर सकते हो, शॉर्ट वीडियोस बना, कुछ भी कर सकते हो, सो दैट पीपल, सामने वाले का भी फॉलोअप हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि यार इतनी अच्छी लर्निंग मिल कहाँ रही है, सो दैट आपको सामने से भी लोग अप्रोच करेंगे, क्या ठीक है? रोशन जी, सब लोग कर रहे हैं यार, लोग बहुत। रोशन जी, हाँ, या सच बोलिए। एक्चुअली मैं एक चीज अभी ऐड करना चाह रहा था, जो उन्होंने क्वेश्चन जो सर ने पूछा था, वो जो सर थे अरुण, हेलो हेलो, हाँ या आदित्य। अरुण, आपने वो ऑडियो सुना था, वो क्या बोल रहे थे, बार बार एक ही चीज बोल रहे थे, क्या कहीं आप ऐसा मुझे दिखा
दिखा सकते हो कि गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया गया हो? तो मैं एक चीज हाँ। बताऊं, अगर कोई बंदा आपसे ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का मुझे दिखाओ, तो कहते भैया पहली बात तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो गवर्नमेंट से कोई लीगलाइजेशन की उसको जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में रन कर रही है। अब बात आती है हमारे स्मार्ट फोर्स आज की, तो ये एक महज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को किसी की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद क्रिप्टो करेंसी पे चल रहा है। तो जो वो क्रिप्टो करेंसी है उसके थ्रू ये वेरीफाई होता है ना। और अगर जो बंदा आपको फालतू का बता रहा है तो कहते भैया पहली बात तो आप इसके बारे में नॉलेज लो जा करके, फर्स्ट टेक द नॉलेज। और मैं एक चीज बता दूं, जो वो बंदे हैं, तो शालू यहाँ पे वेबिनार में शायद होंगी, नहीं है नहीं है नहीं है, तो वो जो पर्सन है ना, पहली बात तो उन्होंने मुझसे खुद उस दिन जब पहली बार मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने मुझसे साफ बोला था मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आज भी मैं यही बोल रहा हूँ, उनको अभी भी कोई नॉलेज नहीं है, सिंपल चीज। उन्होंने ये चीज खुद एक्सेप्ट की थी, तो अभी भी उनको कोई नॉलेज नहीं है और वो विदाउट नॉलेज बोल रहे हैं सब चीज। राइट, तो चलो आई होप सो कुछ ना कुछ दिक्कत है। मनीष आप बोलिए यार, आप अनम्यूट हो, आप बोलिए मनीष। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग मनीष। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा पहले आप क्वेश्चन फीडबैक, था। आप फीडबैक दो पहले, एक सेकंड, पहले वेबिनार का फीडबैक दे दो आप मेरे को, कैसा रहा वेबिनार? बहुत ही अमेजिंग था सर वेबिनार, और मेरे को ये देख के बहुत अजीब लग रहा है कि जब हम लोग वेबिनार अब स्टार्ट किए तो हम लोग 50 लोग थे समथिंग, मैंने Right, स्टार्टिंग में देखा, और अभी हैं 20 लोग। राइट, कोई नहीं, बिकॉज हो सकता है कुछ काम भी रहे लोगों को, तो भाई, doesn't matter, सब but अगर we not able करोड़पति to- सब अगर करोड़पति बन जाएगा फिर खेती कौन करेगा? हाँ जी, राइट सर, सही बात है। नहीं सर, आप फिर बोले इन मैंने लोग ये बोलते हैं, कि लीड्स नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, फालतू का एक्सक्यूज लेके हमारी बन जाती है। ठीक है। तो इन लोग को एक्चुअल में सर एक्टिव तो होना ही नहीं है, और अपने आप पे काम करने का एक लर्निंग एटीट्यूड है ही नहीं। ऑफ कोर्स उसीलिए ना मैं आप लोग सभी लोग को बोलूंगा, सभी लोगों खास करके, या कभी भी ना मींस टीम के ऊपर डिपेंडेंट रहना नो डाउट, बट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं छोड़ना। उसके लिए आप लोग को सारे सोशल, बिकॉज हम लोग टोटली सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जब भी आप देखते होंगे, जैसे कि मैं आपको हमारे एग्जांपल है तो बीच में ही लेता हूँ, अरुण सर, अरुण की लिंक्डइन पे 8000 फॉलोअर्स हो गए। 8000 आज नहीं, अरुण कब से यूज कर रहा है। अगर अभी चाहेंगे, अरुण ने स्टार्ट किया रिक्रूटमेंट लिंक्डइन से, तो वहां से भी बहुत ज्यादा लीड्स निकाल लेंगे वो। तो मेक श्योर कि आपके पास, क्योंकि आप अरुण साहू नहीं हो, तो आपको अपना जमा करना है 8000 फॉलोअर्स, तो उसके लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए सारे सोशल मीडिया को यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर नहीं कर रहे हैं, लिंक कुछ भी लैग कर रहे हैं कहीं पर भी, यूट्यूब को अगर वीडियोज नहीं बनाते तो फिलहाल उनको स्टॉप कर सकते हैं। अदर देन दैट सारे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना स्टार्ट कर दो, बिकॉज यार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज द मींस क्या बैकबोन है। अगर वो होता रहेगा ना, आपके साथ टीम भी आपकी डेवलप हो जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली टीम अगर देखेगा कि नहीं यार मेरे सर कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, अपने आप आपकी टीम बहुत करती है। तो ये चीज आपको जरूर करना है, राइट? तो बोलिए मनीष, आप बोलो यार। सर, और मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तक कई लोगों को क्लियर नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी, मतलब बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए मेरे पास कि लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगा। जैसे कि मेरे ही डाउनलाइन में है एक मंजीत नाम से एक पर्सन, वो भी बिस गुरुकुल का है। तो उस बंदे को अभी तक क्लियर नहीं है, और मैं मतलब इतना जितना हो सकता है मेरे से उतना क्लियर करता हूँ सर उसको। और एक्चुअल में वो वेबिनार भी अटेंड नहीं करते, और मैं पर्सनली उसको कॉल करके ही बोलता हूँ कि आप अटेंड किया करो। तो ऐसे लोगों को कैसे करना चाहिए? देखो मनीष, मैं बताऊं, पहले ना उसको, तो पहले उसको ये दिखाओ, क्योंकि जैसे कि वो एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है, राइट? एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उसको बताने की जरूरत है, बिकॉज वो पैसे कमा रहा है। उसको ये भरोसा दिलाओ कि यहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उनको एग्जाम्पल दो, हमारे साथ रिलेट कराओ कि हमारे साथ अरुण सर ने लैपटॉप लिया, हमारे साथ रोशन सर ने रिंग लाइट, जो भी हो, आपको जो भी अचीवमेंट्स हो उसको भेजो, रिलेट कराओ कि यार नहीं यहाँ पर भी लोग अचीव कर रहे हैं, लोग पैसे कमा। बिकॉज देखो उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, बिकॉज जैसे कि मंजित को थोड़ा मोड़ा मैं भी जानता हूँ, बिकॉज थोड़ी मोड़ी बात हुई थी, वो बंदा एफिलिएट मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है, बिकॉज स्टेटस रेगुलर वॉच करता हूँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है प्रमोट, बट उसको ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि इससे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उनको ये पहले भरोसा दिलाओ, और बाकी क्रिप्टो बैन होने की उनको पहले ये बताओ कि उनको क्यों लगता है कि बैन हो गया या तो बैन होना चाहिए, जो भी है उनको पहले उनसे जान के लो, एंड फिर आप अपने आंसर्स दो कि क्यों नहीं बैन हो सकता। अगर बैन भी हुआ तो भी, जो कि हमारे पास 3 से 4 डिसेंट्रलाइज्ड हैं, ऐसे तो होगा नहीं। इस साल के लिए तो आप डैम से मतलब ये रहो, इस साल में अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? ये आ चुका है। मनीष Yes, sir.
यस सर। पहली चीज तो आप उनको मंजीत को ये रिकमेंड करो कि पहले तो आप अपने आप को अपग्रेड करो, बिकॉज दिक्कत उनमें है, किसी और में प्रॉब्लम नहीं। पहली बात तो उनसे बोलो कि आप लोकसभा और राज्यसभा के चैनल को ज्वाइन करो, आप उसको जाकर के देखा करो वहां पे क्या चल रहा है। देन दूसरी चीज, ये फालतू की वेबसाइट में नहीं जाना चाहिए जब तक गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई पीडीएफ नहीं लॉन्च करे। अथॉरिटी जो होती है फाइनेंशियल, जो है वो है फाइनेंस जो अपना डिपार्टमेंट है, वहां से जब तक कोई चीज नहीं आती हम किसी भी न्यूज को वो मानेंगे ही नहीं। गवर्नमेंट ने नहीं कहा, अभी भी गवर्नमेंट ने कहीं भी लिख करके नहीं दिया है कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगल इन इंडिया, अभी तक कहीं भी लिख करके नहीं दिया है। अभी तक केवल एक ही कोटेशन आया था जो कि उसकी तरफ से आया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो यही आया था कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट लीगल इन इंडिया और आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। सुपर साहब उन्होंने ये डाला था, और ये सभी आरबीआई से रिलेटेड जितनी बैंकें हैं सबके पास ये नोटिस गया था, और आज भी वो पेपर अभी भी है, वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरी चीज, उनको ये बताओ आपको क्यों नहीं लगता है, जो रोशन जी ने बोला कि उनसे पूछो क्यों नहीं लगता है। और एक चीज बताता हूँ, क्या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो यार, कंट्री की कोई भी हो, वो कभी भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, हम उसको पीछे नहीं छोड़े। और अगर किसी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन ने यार उस पर इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रो स्ट्रेटजी हो गई, माइक्रोसॉफ्ट उतर चुकी है खुद अपने प्रोजेक्ट से लेकर के, तो यार वो क्यों इलीगल करेंगे उस चीज को। आने वाले टाइम पे खुद का एंड्रॉइड जो अपना आप फोन आज यूज कर रहे हो, उसके अंदर इनबिल्ट क्रिप्टो करेंसी वॉलेट आएगा। अब आप बताओ क्या करेगी गवर्नमेंट। इनबिल्ट का मतलब समझ रहे हो, बाय डिफॉल्ट आएगा, आप उसको ना तो डिलीट कर सकते हो ना ही अपने फोन को चेंज कर सकते हो। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैमसंग राइट। और को मेरे को ब्रांड को हाँ या ऑफ कोर्स मेरे को एक अपडेट और मिला है कि बिट कार्ड भी आने वाला है। मतलब बिट कार्ड इन द सेंस कि जैसे कि विड्रॉ होता है ना, जैसे हम लोग एटीएम कार्ड रहता है, वैसा बिट कार्ड भी आने वाला है, बिटकॉइन की कार्ड। आज ही अपडेट मिला मेरे को कहीं और से। तो बहुत सारे अपडेशन आ रही है, तो उनको ये सब चीजें आप बता सकते हैं। तो ऐसा है। और बाकी ना, मैं आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है मनीष, आप थोड़ा सा उनसे बातें करो, बिल्कुल करता है, नो इशू। तो उनसे थोड़ा सा आप रिलेशन पे काम करो, ठीक है। दो अपना डिपेंडेंट मत हो जाना, मैं बार बार बोलूंगा, उसी में मैं बोलता हूँ, राइट रिक्रूटमेंट अपना फोकस करो। अगर लग रहा है कि यार बंदा काम ही नहीं कर रहा है, तो ज्यादा नहीं, आप अपना काम करते रहो। वो बंदा आज नहीं कल, क्योंकि आदित्य जी के साथ खुद एग्जाम्पल है, आप उनके साथ जो अमीषा थी बहुत दिनों से इनएक्टिव थी, बट वो सामने से खुद कॉल की थी कि यार आदित्य जी, अब मेरे को बात करनी है, 2 लोगों से बात करानी है। ऐसा करके लोग आएंगे, सिंपल ठीक है है ना। सर एक्चुअली ऐसा है ना, वो जो मंजीत है उनसे मैंने भी 2-3 बार बात किया है। ऑफ कोर्स उसने आज मुझे भी वो वीडियो भेजा था। एक्चुअली उसका प्रॉब्लम ये है कि बंदा अपने आप को कुछ ज्यादा बिजी शो करता है, उनके पास किसी भी चीज आपकी एक्चुअली समझाए कैसे उनको कि भाई क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं हो सकता, है ना। जैसे जानते कि जब क्रिप्टो करेंसी जब यूएसए की तरफ से जब फर्स्ट टाइम आया था, बिटकॉइन की बात करें, तो जब पूरी दुनिया उसको बैन करने की कोशिश कर रही थी तब बैन नहीं हो पाया, तो आज के टाइम में जब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है तो बैन कैसे होगा। एग्जैक्टली विशाल, बिल्कुल सही बोला आपने। बट लोगों को ये चीज समझाओ ना, तो लोग समझना नहीं चाहते कि एक्चुअली है क्या ये क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले ना वेबिनार में आना चाहते हैं, है ना पूरी तरह प्रेजेंटेशन को सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज भी बोलूं, मैं 2 लोगों से पर्सन से बात कर रहा था, तो वो लोग मेरी बात सुनकर तो तुरंत यूट्यूब में जाके देख रहे हैं कि भाई क्या है, तो उनको दिख गया कि बैन होने वाला है ना। आके बोलते भाई तेरा तो क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाला है और तू तो बोल रहा है कि इतना इतना पैसा मिल रहा है। अब उनको क्या जवाब देना चाहिए सब। क्या दो देखो, मैं एक चीज बोल सकता हूँ विशाल, उनको इतना बोल दो कि भाई देखो, आपको जहां से भी पता चला मुझे नहीं पता, कह दो, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से तो अभी कुछ नहीं लगता ऐसा, और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि जब यार वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन उसमें अपनी इतनी बड़ी नेटवर्क वो कर रहा है, अपनी लगा रहा है, फिर उसका माइक्रो स्ट्रेटेजी एक बहुत बड़ी कंपनी, उसने पैसा लगा दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा लगा दिया अभी अभी और अभी कुछ बड़े बड़े लोग भी उस पर काम करने वाले हैं। यार देखो, टेक्नोलॉजी को जब भी अडॉप्शन हुआ है उसको समझाओ कि जब इंटरनेट आया था इंडिया में तब उसको भी बैन करने की कोशिश की थी। 1992 में जब इंटरनेट का क्रेज आया था तो इंडिया ने उसको भी बैन करने की कोशिश करी थी। यानी कि इंडिया के पास कोई नॉलेज नहीं है अभी भी लोगों के पास, अभी भी यही चल रहा है। तो उनको बोलो कि पहले तो आप अपने आप को अपडेट करो, आप पहले ये जानो क्रिप्टो करेंसी है क्या, पहले तो आप ये लो, पहले ये आप इन्फॉर्मेशन लो, है ना। यही चीज तो ये उनको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं ना सर, कि जैसे जानते हम लोग सभी लोगों को पता होगा कि बिटकॉइन तो अमेरिका से शुरुआत हुई थी, है ना। तो वहां तब जब जैसे इन लोगों ने अपनी खुफिया एजेंट्स को कुछ पैसा ट्रांसफर करने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, जब इसको पूरी दुनिया को प्रॉब्लम होने लगी कि उनकी खुफिया एजेंसी को उनके पास पैसा पहुंच रहा है, सब लोग मिलके बैन कर रहे थे, कोशिश कर रहे, हो ही नहीं रहा था। बिल्कुल। अब जब पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही तो होने का तो कहीं से मतलब ही नहीं बनता है, सबसे पहली बात तो। या बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज भी लोगों को बोल दो, नहीं आता सबसे आप ये बोल सकते हो कि देखो ये जो भी आपने न्यूज देखी, ये भी एक सिर्फ एक रूमर है। क्रिप्टो करेंसी अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक चीज बताऊंगा सभी लोगों को अजीब लगेगी,
क्रिप्टो करेंसी आज भी इंडिया में ना तो लीगल है और ना ही कभी हो पाएगी। लीगल है ना ही इलीगल है, केवल इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा केवल सर। लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई लॉ ही नहीं बना। लाइक दैट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी तक कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ नहीं बना है, केवल ऐसे ही चल रहा है, केवल गाइडलाइन जारी है, गाइडलाइन से कुछ नहीं होता। आज भी इसके ऊपर कोई भी एक्ट और कोई भी लॉ नहीं है। कोई भी कंपनी फ्रॉड करती है तो कोई गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी आज भी, फिर बता रहा हूँ, उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ, केस होगा भी तो कुछ नहीं कर पाते उसका। अभी भी इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं बना आज तक इंडिया में। आप चेक कर लेना नेट पे, आप डायरेक्ट सेलिंग का कोई एक्ट बनाओ, कोई लॉ बनाओ, अभी भी एक्ट नहीं, लॉ नहीं है, चल नहीं सब चीजें ऐसे ही। ऐसे तो इंडिया में चरस, गांजा, अफीम भी बैन है, क्यों अभी भी खरीदा जा रहा है, बिक रहा है, खुले मार्केट में बिकता है, बहुत ऐसी मार्केट जहाँ पे खुलेआम बिकता है। दारू बैन है, कहाँ दारू इलीगल है? कोई गवर्नमेंट नहीं बोलती कि हम लीगल कर रहे हैं दारू को, तो बोलती है नहीं नशा नहीं करना है, तो बोलती है इलीगल, फिर भी खुलेआम ठेकों में बिक रहा है, तो क्या चीजें हैं ये? दैट्स द पॉइंट। दारू जैसे वही कहते हैं ना, Right. पूरी गवर्नमेंट इसको बार-बार ये करती है, लेकिन कहाँ बंद हो रहा है? आज भी तो बार्स है। वही चीज बताओ। जैसे पहले 500 मीटर्स अंदर, या सॉरी 5 किलोमीटर्स अंदर बार को रखने के लिए बोला गया था। पहले कुछ दिन रूल फॉलो करा गया, बाद में फिर मार्केट में आ गया ना। बिल्कुल। तो देखिए विशाल, गवर्नमेंट का कोई पता नहीं, कभी भी डिसीजन बदलता है इनका। हेलो विशाल जी। हाँ देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें ना गलती ना इंसान इंडियन के लोगों की है कि अगर मार्केट में कोई भी चीज नया आता है ना, लोग उसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसे हुआ था रेलवे के साथ। जब रेलवे आया था 1859 में, तभी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसे लगता था कोई काला जादू है, ये चलेगा नहीं है, जब चलेगा तो रुकेगा नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में सबसे पहले कैदियों को बैठाया गया था, क्योंकि वो उम्र कैद का सजा मिल चुका था उन्हें। फिर बाद में जब वो अच्छा से ये यूटिलाइज हो गया, तब सब लोगों ने देखिए अभी रेल बोलता है कि इंडिया को सबसे ज्यादा टैक्स देने में भी फर्स्ट नंबर पे आता है, रेलवे सेक्टर आता है। तो देखिए स्टार्टिंग में लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किए थे। सेकंड LIC जो बीमा एजेंट आया था, लोग उसे भी एक्सेप्ट नहीं किए थे। उसे लगता है कि क्या मुझे रियली में इसका पैसे मिलेंगे। लेकिन जब देखा उनके पड़ोसी ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ, तब सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये समझो इसमें ना इंडिया के लोगों की गलती है कि मार्केट में कोई भी चीज नया आता है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हम। जैसे कभी इंटरप्रेन्योरशिप का जमाना चल रहा है, तो लोग का भी थॉट ना 1947 वाला ही है, जॉब वाला। तो उनका सराउंडिंग में पूरा चारों तरफ सिर्फ जॉब 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 सोसाइटी वाला इंसान है ना, उसे अब बिजनेस सिखाओ तो उसे हजम नहीं होगा। तो उसमें हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें खुद पे बिलीव रखना है और खुद ही देखना है कि हमें कि टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है। और ये अब जान जाओ कि जो चीज फॉरेन में चलता है वो इंडिया में एक न दिन जरूर आएगा। तो अभी जो कि फॉरेन से इंडिया में आ चुका है, तो इंडिया इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो PM मोदी है पूरा डिजिटल इंडिया बनाना चाहता है। और वो जानबे करते हो आप कि वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड घूम के सब फॉरेनर से अच्छे अच्छे दोस्ती बनाते हैं, और वहां से वो टेक्नोलॉजी चुरा के लाते हैं और इंडिया में वो उसको डेवलप करते हैं। तो आप उस पर छोड़ दो कि इंडिया का लोग क्या बोल रहा है, आप ये देखो कि गवर्नमेंट ब्लॉकचेन पे क्या बोल रहा है, अंबानी जी क्या बोल रहे हैं, और आपका इलॉन मस्क क्या बोल रहा है। आप ये देख के आगे चलो, बाकी लोग कुछ भी बोले तो आप उसे बिलीव मत करो, ठीक है। सिंपल सा कहना है कि लोगों ने भगवान को देखा नहीं, लेकिन भरोसा तो करते हैं ना। सेम बात है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप जानते हो कि जहर खाने से मौत होती है, क्या आपने खा के कभी देखा है? देखा तो नहीं है ना, लेकिन बिल्कुल। अच्छा पूछना भाई, जहर खा के देखा है? तुझे कैसे पता कि उससे लोग मर जाते हैं? भाई वही तो बात है ना। ये सोनू शर्मा सर की एक एक्चुअली हाँ, अब भाई देखो यार, देखो मैं बताता हूँ, आपको लीडर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनके एग्जाम्पल ही आपके काम आएंगे। क्योंकि ये काम ही तो डुप्लीकेशन का है ना सर। जो उन्होंने बोला है सोनू शर्मा ने, कि जब एक पर्सन ने उनसे पूछा कि तुझे, बिल्कुल बिल्कुल खेल ही पूरा कम्युनिकेशन का है। उन्होंने बोला कि एक बंदा बोलता है, कहता है तेरे को श्योरिटी है कि ये पैसा मिलेगा तेरे को, यहाँ पे तेरे को इनकम आएगी? तो सुनिए, उन्होंने थोड़ी देर तो कंफ्यूज रहे, देन उन्होंने बोला कि चलो, उन्होंने क्वेश्चन उल्टा रखा उनके सामने। उन्होंने पूछा कि आपने कभी जहर को खाया है? तो बोला नहीं। तो तेरे को कैसे पता कि लोग मर जाते हैं? सिंपल सी बात है। सिंपल, बहुत सिंपल, सही कह रहे हो। सो थैंक यू सर, बस यही तक था मेरा भी। बाकी कोई आई होप नेक्स्ट अगर क्वेश्चन राइज कर लो, अगर कुछ मैं क्वेश्चन बताऊं, पूछना हो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऐसे लोग मिले तो हम लोग एक फॉलोअप का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग उन लोग को बिठा के हम लोग सब लोग मजे लेते हैं, और क्या। बिल्कुल। बस विशाल एक बात जान लो अपना कि अगर भरोसा खुद पे हो ना तो ताकत बन जाता है भाई, यार दूसरों पे हो ना तो कमजोरी। तो कभी भी दूसरे भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा करो, तो आपका ताकत यही है। दूसरे पे कुछ भी बोले नेग्लेक्ट इट। खुद पे भरोसा है तो आप चांद तक जा सकते हो। बाकी जिसे लगता है कि चांद तक जाना पॉसिबल नहीं है, उसे अब छोड़ दो। सुशांत सिंह राजपूत ने चांद में जमीन भी खरीदा था। ऐसे लोग लगता है कि हाँ, चांद में रहना बिल्कुल। मुश्किल है, तो आप लोगों की बातों को छोड़ो। चलो यार,
विशाल मैं आपको फिलहाल के लिए म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिर बातें करते हैं। रचित ने हैंड रेज करा हुआ है। रचित, या रचित जी मैंने आपको अनम्यूट करा है। हेलो सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर मेरा एक क्वेश्चन था बस इसी बेस पे कि अभी एक्चुअली मतलब मैंने इस चीज पे राय ली थी अपने काफी टीम मेंबर से। इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था। या प्रोसेस जी, तो मतलब इससे इस चीज के ऊपर काफी राय ली थी, तो वो लोग काफी एग्री हुए थे इस चीज पे कि मतलब ट्रोन, क्योंकि हम लोग भी क्रिप्टो करेंसी पे काफी ढूंढ रहे थे इस समय। बीच में मैंने अभी लॉकडाउन में काफी बाय भी किया था, हल्का फुल्का, मतलब लगभग बिटकॉइन 0.0 में कुछ बाय किया था। बस मतलब टेंशन इसी चीज की सर बनी रहती है कि कहीं मतलब, क्योंकि अभी एक साथ थोड़ा सा लिंक आया था मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 2020 में कि मतलब आरबीआई ने तो उसको बैन कर रखा है, लेकिन जो हमारा क्या कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अनबैन कर दिया था। तो उस चीज पे तो थोड़ी टेंशन बनी रहती है बस। और रचित हेलो, आई थिंक उनका यह कनेक्शन इशू है। रुको, रचित को फिर से रुकिए, अनम्यूट करते हैं इनको। वापिस आ गए वो रचित? या ओके, रचित जी मैंने आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हेलो। या रचित जी, या हाँ सर, तो इसी पे मैंने बात करी थी अपने टीममेट से। तो मतलब बस यही इशू बना रहता है क्योंकि भी 2020 में आरबीआई ने तो मतलब इसको अभी तक मतलब ना बैन किया ना मतलब अनबैन किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया था तो आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो सर यही मतलब क्वेश्चन था। देखो अभी बताता हूँ रचित, अभी बताता हूँ। इंडिया में कुछ ऐसे हमारे पास लीडर्स, आपने उस दिन मीटिंग अटेंड करी होगी है ना, तो आपने देखा किसी की इनकम 12 करोड़, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़ है ना। उन्होंने इतना बड़ा ट्रांजेक्शन किया, क्या उनको पेनल्टी भरनी पड़ी? नहीं सर, अभी तो मतलब ऐसा हम लोग इतने से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। तो यार देखो, पता है कुछ ऐसा नहीं होने वाला, अभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पेनल्टी नाम की कोई बनती नहीं चीज, क्योंकि हम ऑलरेडी उस पर टैक्स दे रहे हैं। जो एक्सचेंजर आपसे थोड़ा बहुत चार्ज देते हैं वो आपका टैक्स पे कर रहे हैं आपका। तो जब तक हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। जिस टाइम से क्रिप्टो करेंसी, इस वक्त 1 करोड़ लोग इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर चुके हैं। 1 करोड़ लोग, छोटा अमाउंट नहीं है। और अभी देखा जाए तो इंडिया का एक एक्सचेंज, मैंने कल भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपना स्टेटस पे, एक अपना एक्सचेंज है वजीरेक्स, उसने अपना 4 महीने का रिकॉर्ड डाला कि पहले इतना था 500 मिलियन, देन उसका उनका गया 100 मिलियन को, सॉरी 1 बिलियन गया, देन आज उनका करीब 3 बिलियन के आसपास उनका कुछ चल रहा है वो टर्नओवर। तो आप देख सकते हो इंडिया में कमी नहीं आ रही है और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है इसको, और बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ एक भी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और पता है बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप हुए, बहुत बड़े इंडिया की खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज ने, ऐसे वैसे जायंट ही, बड़े बड़े जायंट्स की बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने अपना ये कर दिया है तो इंडिया की इकोनॉमी की हालत खराब हो जाएगी अगर उन कंपनीज का कुछ भी हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सब हरकत बिल्कुल नहीं करेगी, एंड उल्टा इसको अडॉप्ट करने के लिए रेगुलेशंस ला रही है। कि देखो रेगुलेशंस भी किसके लिए लाएगी? हमारे आप लोगों की सेफ्टी के लिए। एक चीज बता देता हूँ, रेगुलेशन यानी कि हम कुछ ऐसे रूल्स बना दें कि इसको लेकर के कोई फ्रॉड ना कर सके। लाइक कोई एक्सचेंज है ना, अब जैसे इंडिया का कोई एक्सचेंज है जो अपना वजीरेक्स है, उसका जो अपना जो क्या कहते हैं सीईओ है वो आपका शेट्टी जी हैं, जो आपके क्या नाम है उनका, अरे यार विशाल शेट्टी नाम है शायद उनका, हाँ। तो उन्होंने कर रखा है। तो अगर वो कुछ ऐसा कुछ हरकत करते तो उनको जेल होगी, है ना। अगर कुछ गलती करते हैं, उनकी कंपनी कोई गलती करती है तो उसको लेकर के कुछ रेगुलेशन बनाए जाएंगे, रूल, जो कि मेरे हिसाब से होना भी जरूरी है। रूल्स होना जरूरी है कहीं भी कहीं, है ना, रूल्स बनना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिना रूल्स के कोई लोग, क्योंकि लोग तभी बिलीव करते हैं जब ठप्पा लग के आता है। बिल्कुल। और एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट कहीं भी लिख करके नहीं दे सकती कि क्रिप्टो करेंसी इज नाउ लीगल और इलीगल, या उसमें कोई कोटेशन लिखे कि ये इलीगल, क्योंकि वो एक डिजिटल चीज है जिसको खुद गवर्नमेंट छू ही नहीं सकती। तो उस पे वो क्या बेस पे देगी कि ये प्रोडक्ट पे ये मिलता है तो इतना मिलेगा, ये कंपनी ये काम करती है तो मिलेगा, क्योंकि ये किसी कंपनी से लीगल नहीं हो, कंपनी की नहीं है। सबसे बड़ी चीज है लीगलाइज उसको जो पड़ती है, जो चीज किसी कंपनी या किसी अथॉरिटी की हो। क्रिप्टो करेंसी नहीं, यही चीज मुझे मतलब मैंने जब आपसे प्लान लिया था सर, जब आपसे मैंने प्राइवेट प्लान लिया था
किसी तो अथॉरिटी मुझे की है ये ही नहीं। सबसे अच्छी बात लगी थी कि जिसने मतलब ये जिसने सिस्टम बनाया है वो खुद अब एक इसमें पार्टिसिपेंट हो चुका है। बिल्कुल, वो तो खुद एक मतलब पार्टिसिपेंट पहली है। बात तो वो लोगों के मन में जो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि कहीं भाग गई तो सब जब उनके हाथ में कुछ है नहीं, सब ऑटोमेटिक है, सब कंप्यूटराइज है, तो सवाल ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और अभी मैं सारे लीडर्स की बात सुन रहा था, कई लोगों ने मतलब इसी चीज पे डाउट उठाया कि सर लोग नहीं मान रहे, तो मुझे तो सीधी सी चीज समझ में आती है सर कि इंडिया में दारू कैश में मिलती है और उधार में दूध मिलता है। अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने में इंडिया टाइम लगाता है, बिल्कुल। लेकिन वही चीज है कि जो चीजें मतलब मार्केट में अच्छी हैं उसे आदमी गलत समय पे लेता है, और जो सही चीज है उन्हें लेने में हिचकिचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक इंडिया में वैक्सीन चिल्लाया जा रहा था, अब जब वैक्सीन आ चुका है तो लोग लगाने में डर रहे हैं कि तुम लगवा लो, अगर तुम सही हो गए तो हम भी लगवा देखा रचित, सबसे बड़ा एग्जांपल, लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं, कह रहे हैं उसको मर गया, वो बुखार आ गया, उसको ये दर्द हो रहा है, वो इधर उसकी दिक्कत आ रही है, कहीं कोई पैनिक सिचुएशन है, मतलब कुछ नहीं हो रहा, अब लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं। पहले लोग तड़प रहे थे उसी चीज के लिए। बिल्कुल, ये इसीलिए सर एक इंडिया छोटी सी अनडेवलप्ड बात है कि लोग अमरूद खरीदते हैं तो पूछते हैं भैया मीठे तो हैं, और घर जाके उसी में नमक लगा के खाते हैं। क्या बात है। ये भी कल ही मैंने देखा था, बहुत अच्छा उन्होंने बताया, मैंने भी कल ही देखा था। नेटवर्क के मुंह से निकलता है। ऑफ कोर्स, ये बात मैंने भी कल ही सुनी थी, ये अमरूद वाली। चलो अच्छी बात है, इतना ही डाउट था मेरा। चलो रचित जी, बहुत अच्छी बात है यार, एंड काफी जेन्युइन क्वेश्चन थे आपके, तो आई होप आपको जेन्युइन आंसर मिल गया होगा, राइट? थैंक यू सर। हरीश अजमेरा सर, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, सब लोग लगता है हैंड रेज करेंगे। चलो हरीश, मैंने आपको अनम्यूट करा है। हेलो हरीश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हरीश जी बोलिए। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइक जैसे अभी यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है वजीरेक्स एंड जेपे पे, एंड नहीं, जेपे पे आ रहा है शायद। अरुण, जेपे पे यूपीआई आ रहा है ना? जेपे पे अभी नहीं आ रहा है, जस्ट मैंने अभी जेपे से पे आ रहा है, मैंने किया है। किया। हाँ, ट्रांजैक्शन हो रहा है मेरा। जेपे पे यूपीआई अभी ऑप्शन हटा दिया, आई थिंक अभी जस्ट मैंने चेक किया और हटा तो दिया डिसेबल्ड उन्होंने। देखो, वापस आया था क्योंकि मैंने मैसेज पढ़ा था, जेपे की तरफ से आती है ना नोटिफिकेशन कि यूपीआई बैक ऑन जेपे, ऐसा करके मैसेज। मैं तो यूज तो नहीं कर रहा हूँ, मैं वजीरेक्स को यूज कर रहा हूँ अच्छे से। तो बाकी तो यार आई होप तो। सो अभी लाइक जैसे इसमें अगर जैसे आईएमपीएस करते हैं, तो आईएमपीएस के लिए जैसे वजीरेक्स पे जो बेनिफिशियरी नेम है, लाइक वो बेनिफिशियरी नेम में मेरे पास ऑलरेडी जैसे बेनिफिशियरी नेम मेरा ही नाम आ रहा है उसमें खुद का। वही डालना ही है आपको। वहाँ पर जो भी डिट्टो आ रहा है ना सर, आप क्या करो, कॉपी करो, सिंपली पेस्ट कर देना, कुछ मत करना इधर उधर। मैं तो सिंपली कॉपी करके रखा हुआ हूँ, स्टार मतलब जो भी वो अपना सेप रखा है, जब भी फंड ऐड करना हो वहाँ पर जाता हूँ, फटाफट करके मतलब हो जाते हैं। हाँ यस, बस यही मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि वहाँ की क्या ही वो आईएमपीएस पे, लाइक मैंने जब भी किसी को आईएमपीएस या एनएफटी या आरटीजीएस किया है आज तक, बस उसमें यही देखा है कि सब में या तो बेनिफिशियरी का किसी का नेम होता है, जिसका अकाउंट होल्डर का नेम, तो लाइक यहाँ पर मेरा ही नाम आ रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, लाइक वजीरेक्स पे मेरा नाम आपको को अपना ही नाम डालना है सर, हरीश जी, कोई इशू नहीं है। ओके, सो देन डिपॉजिट करने के बाद तुरंत इसमें वजीरेक्स पे शो करने लग जाएगा। विद इन अ सेकंड, बहुत फास्ट है। आईएमपीएस सबसे फास्ट लगा मुझे, बहुत बेस्ट लगा नेट बैंकिंग सिस्टम इनका, बहुत फास्ट है। ओके, श्योर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू एक्चुअली हाँ, अभी थैंक यू। जेपे पे यूपीआई सर्विस नहीं है ना, अब यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, मैंने अभी चेक किया है। राइट, हाँ वो डिसेबल्ड हुआ, फिर वापस आ जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं सभी लोगों को एक चीज रिकमेंड करता हूँ, आप लोग क्या करो, देखो कम से कम अपने फोन में 3 टॉप एक्सचेंजेस को रखो, 3, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 रखो, 10 रखो, कुछ भी कोई ऐसा नहीं इशू आ गया कि आपने सब जगह वो कर रखा है तो आपको दिक्कत आएगी, आप 10 एक्सचेंजेस अपने पास रख सकते हो। देखो मैं ये आपको बताता हूँ, बैकअप सिस्टम जिसे बोलते हैं, प्लान बी जिसे बोलते हैं, है ना। अब होता क्या है कि आपका एक एक्सचेंज पे हो सकता है डिसेबल हो, या विड्रॉल ना हो रहा हो, या वहां पे कुछ डिपॉजिट वगैरह सिस्टम में दिक्कत आ रही हो, तो आपको दूसरा एक्सचेंज अवेलेबल रहेगा। जैसे मैं बताऊं, पहले तो वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज को डाउनलोड करो, वहां केवाईसी करो अपना, जो कि है बाइनेंस, ठीक है, नाम लिख लो, आपको टॉप एक्सचेंज की बता रहा हूँ, जहां पे फीस भी बिल्कुल कम है, मतलब मैं बताऊं तो आपको इंडियन एक्सेस से भी बहुत कम है ना, फीस बहुत ही मिनिमम है, बिल्कुल लोवेस्ट है, और वहां पे आपको रेट टू रेट ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। पहला आपका बाइनेंस है, दूसरा आपका वजीरेक्स हो गया, ठीक है, देन आपका एक FTX करके भी है आपका
है ना, एक वो भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है। मैं आपसे यही बोलूँ कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके पास लिक्विडिटी भी है, उनकी सर्विस कुछ ज्यादा ही फास्ट है, क्योंकि उनके सर्वर पे केवल एक इंडिया ही नहीं है, कई कंट्रीज के सर्वर पे वो काम कर रहे हैं, तो उनको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। बाइनेंस वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है, आदित्य बेस्ट जी, एक्सचेंज है। या आदित्य जी, मैंने आपको ना होस्ट बना दिया, आप कैरी ऑन करो, ठीक है ना? मैं थोड़ा लीव कर रहा हूँ। ओके या ओके ओके। तो ठीक है ना, सभी लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप कम से कम अपने फोन में 3 एक्सचेंज तो रखो ही रखो, है ना। और बाकी ओके, धर्म कुछ बोलना चाहते, धर्म हेलो, या धर्म भाई बोलना चाहते हो आप? या कोई कोई कुछ बोलना चाहता है, या हर्ष जी को रुको मैं हर्ष यस जी को यस आदित्य जी। सो आदित्य जी, ये जो आपने अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज बताया है, तो बिल्कुल ये इंटरनेट नहीं, जो ये लाइक अपने इंडियन रुपीस में भी पैसा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आईएनआर उनको के फॉर्म में। इंटरनेशनल का मतलब ही ये होता है कि आप इंडियन में भी आप यूज कर या सकते हो और उसको उसमें भी, लाइक अपना पेपॉल वो एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, आप उसमें यस देखोगे तो यस आईएनआर में भी आता है आपका, है ना। तो लाइक दैट ऐसे आपके ओके इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप उसमें आईएनआर के फॉर्म में भी वो कर सकते हो। ओके, गॉट इट। थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू फॉर या इंफॉर्मेशन सर। ओके ओके माय प्लीज। या और कौन बोलना चाहता है, या सो और आई किसी होप, का कोई डाउट है? अगर किसी का डाउट है तो वो ये पूछ सर सकता तरह है, अदरवाइज कंटिन्यू कीजिए, कोई डाउट नहीं होता। या अगर हम डाउट नहीं तो हम सेशन को एंड कर देते हैं, बाकी आप लोग भी खाओ पियो जा करके फिर। सो आई थिंक कि किसी का कोई डाउट नहीं है। चैट भी देख लेते हैं, कोई अगर चैट कर रहा हो तो। या आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट टू ऑल, है ना, 12 लोग ही बचे हैं, तो फिर कल मिलते हैं। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल या जी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एवरीवन।